कब आपको ऐसा लगा कि केले की तरफ जाना चाहिए? जैसे पिछली बार से 8 महीने से मैंने आपकी वीडियो देखे हैं। हम्म। तो बाकी खेती तो चल रही थी, लेकिन जो 70-30 खेती करी है, हम्म। जो आपका कॉन्सेप्ट है, हम्म। तो मैंने पिछले 6 महीने से विचार करते रहा हूँ कि इस बार कपास में बिना सोचे कर दिया कि अब जो होगा वो कपास में देखेंगे। फॉलो किया कपास में 70-30? 70-30 फॉलो हम्म। किया, हम्म। कटिंग करता हूँ हम्म। और भट्टी खाद भी देता हूँ, और रिजल्ट भी बेस्ट है उसका। उसमें ना आपने 70-30 पैटर्न तो फॉलो किया है हाँ। बट उसमें अगर आप मिट्टी का स्प्रे करेंगे तो और ज़्यादा रिजल्ट आएगा। हाँ। कपास में खूब सारा वाइट फ्लाई है, खूब थ्रिप्स है, खूब माइट्स है। उसमें मिट्टी का स्प्रे करोगे ना तो आपको अदर कोई स्प्रे मार्केट से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई दवाई ख़रीदनी मार्केट से। नहरें कब से चालू हुई आपके क्षेत्र में? नहर सर लगभग 3 साल हो चुके लगभग 2 साल से कंटिन्यू 2 साल चल से रही अभी है। तो लेवल बढ़ गया होगा ना हाँ, पानी हाँ, का। अब तो बहुत काफी। लेवल हो गया। मैं और बोलता जो ही हूँ एमपी के फार्मरों को कि अगर आपके पास पानी आ गया तो आप सोयाबीन छोड़ दो। नहीं वो वो लेकिन क्या होता है उतनी सर, काम की फसल नहीं है। नहीं है, वो तो वो बस तो विचारधारा ही बनी हुई है ना सर, कोई छोड़ने का तो तैयार नहीं है। और अगर जैसे आपका 70-30 खेती है ना, तो हम्म। कॉन्सेप्ट तो मैं अगर कोशिश करता हूँ बताने के लिए गांव में हम्म। कि भैया के बहुत अच्छी ये काम किया है, आप देखो इनको, ये वीडियो को देखो, भट्टी खाते कोशिश करो, ये भले 2 एकड़ में करो, लेकिन क्या है, अब इतना कौन करेगा, ये क्या होगा बस यही मानसिकता लेके आपको बैठे मालूम हैं। था आज मिल जाएंगे सर रविवार किसान नहीं, दरबार मैंने में? कल कॉल कर लिया था। आपने टाइम ले लिया था हाँ। किसान दरबार का? यह कौन युवराज पर मंडल। पूरे भारत से कोई भी रविवार आ सकते हैं किसान पाठशाला में। ये एक दिन पर्टिकुलर मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ रहूँ या हमारी टीम से कोई रहे। जो भी खेती किसानी के क्वेश्चन आंसर है वो मिलते हैं इसमें, तो अच्छा हुआ आज आप आए। अभी आपके क्वेश्चन बताओ मुझे, क्या चाहते हो आप, किस दिशा में आगे बढ़ना है? हम अभी जैसे नए हैं हम्म। केला खेती के लिए, हम्म। तो हमने प्लान किया कि हाँ, आप जो ग्रुप वाइज बताते हैं खेती के हम्म। लिए कि आप ग्रुप से बनाओ, ग्रुप से खेती करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ग्रुप वाइज हमने ये डिसाइड किया कि मिनिमम हम 2-2 एकड़ का हर किसान केले पे जाए। 2-2 एकड़ पे जाओगे? हाँ। कितने किसान हैं? अभी हम अभी हम 5 5 है हैं, फिलहाल। और 5। अगर उनको अगर जमता है जो 5 किसान और हैं, हम्म। तो वैसे हम 10 किसान के लगभग हो जाएंगे, 10 से 12 किसान तो एक आपके पास 10 से 20 एकड़ के लगभग आपके गांव में आएगा केला। आएगा केला। इतना आना ज़रूरी है। अगर हम केवल 2 एकड़ का केला लगा रहे हैं ना, हाँ। तो व्यापारी की गाड़ी का लोड पूर्ति होगा नहीं। नहीं होगा। अगर हम 10 एकड़ तक गांव में 2-3 किसान मिल कर के लगा रहे हैं तो एक गाड़ी की पूर्ति होगी, तो बड़ी गाड़ी भेजने वाला आ सकता है और आपका रेट सही दाम में माल कट सकता है, रेट सही मिल सकता है। तो क्लस्टर फार्मिंग तो करना पड़ेगी। हाँ। मैं तो शुरू से ही बोलते रहता हूँ, लेकिन क्या है कि वो मानसिकता बनी है कि आपकी सॉइल टाइप क्या है? soil काली, type, पथरीली, येलो, रेड, कैसे? जैसे मेरे यहाँ अगर देखा जाए तो ये 2 एकड़ का एरिया होगा, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, और यहाँ देखें तो फिर भूरी मिट्टी आ जाती है, पीली मिट्टी आ जाती है, लाल मिट्टी मिक्स आ जाएगी। मिक्स आई, और फिर इधर देखें तो इधर भी वही कंडीशन है। तो ऐसे इसमें क्या टरेन टाइप है क्या? नहीं है, तो बराबर समतल फ्लैट है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नॉर्मल है, ढलान ज्यादा ढलान नहीं है। ज्यादा ढलान नहीं है। तो ये गांव में सबके खेतों की लगभग ऐसी कंडीशन ऐसी है? कंडीशन है सर। नहीं, नहीं, अगर अलग देखे अलग जाए है। तो जैसे हमारे अपने यहाँ आप जैसे खेती काली होती मिट्टी है। कोई कोई पाल है, मतलब एक जैसे जैसा ये भैया खेत की है बात सारे। करें, इनके ये खेत पड़ोसी ही हैं, इनका खेत पड़ोस में ही है, तो इनकी काली मिट्टी मिल जाएगी। आपको पहला चरण शुरुआत करना है, समझ लो सोयाबीन निकलने के बाद। कब करना चाह रहे हो? हमारे लिए थोड़ा सा ये था कि जैसे अभी किरण सर ने बात की थी, तो उन्होंने ये बताया था कि आप अगस्त में, तो थोड़ा हमारा वापस घूम के अगले साल। नहीं, ये आने फसल वाला निकलने के बाद, नवंबर दिसंबर। फसल निकलने के बाद। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, सोयाबीन निकल। हमारा आपकी जून का तैयारी था, कैसे है? जून का था। हमारा तो जून भैया का ने था। बोला कि उस टाइम तुम्हारा मार्केट देखना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम अगर फरवरी मार्च में करते हो तो तुम्हारी फसल आ जाएगी इधर अगस्त नहीं। अभी कौन कौन सी फसलें लगी है आप लोगों के पास? अभी हमारे पास लगी हुई कपास और मक्का कपास और मक्का। और सोयाबीन। हमारे तीन पास फसल। प्याज है, तो प्याज को थोड़ा समय लगेगा, अभी लगा है।
दिवाली तक सब फ्री हो जाएंगे, हाँ, नवंबर तक। तो एक तो आप प्लान ले सकते हो नवंबर के बाद, या दूसरा प्लान ले सकते हो कि आप नवंबर में गेहूं बोलें और उसके बाद में आप मार्च अप्रैल में प्लान करें। ये दो टाइमिंग आपके पास आ रही है जैसा मैं देख पा रहा हूँ। तो पहली बार लगा रहे हो तो खूब गर्मी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, केले को दिक्कत आती है, गर्म लू लगेगी, उसकी डेंसिटी चेंज होगी, उसका जो डायनेमिक स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा और बंच छोटा बड़ा निकालता है वो। उसके लिए क्लाइमेट कंट्रोल करना पड़ता है। हम जहाँ मध्य प्रदेश खरगोन में हैं, यहाँ टेम्परेचर खूब जाता है, 45, 46, 47। मई में तो 2 बजे दोपहर में बाइक नहीं चला सकते ना, गाल जल जाएगी, हाथ जल जाएगी। तो केले को भी वैसा ही है कि उसको गर्म हवा लगी तो उसके पत्ते जल जाएंगे, तना जल जाएगा। तो आप अप्रैल मई में तो मत जाओ। आप लगाना हो तो फरवरी में लगाओ, ताकि फरवरी थोड़ा ठंडा है, मार्च थोड़ा ठीक है, जब तक पौधा सेट हो जाए अप्रैल मई तक वो कड़क हो जाए। या आपके पास अभी जो कपास है, सोयाबीन है, जो प्याज है, ये निकल जाए, तो जिसकी जिसकी ज़मीन जैसे खाली हो रही है अभी आप प्लानिंग ले सकते हो दिवाली दशहरे पे या दिवाली के बाद, ये फसल निकलने के बाद। अभी तो थोड़ा वो था कि सेकंड फसल निकल आती है। गेहूँ लेना है, हाँ, तो गेहूँ ले करके फिर उधर आप जाओगे तो क्लाइमेट कंट्रोल करना पड़ेगा गर्मी में। जैसे मक्का है, सन है, खेत के चारों तरफ नेपियर लगानी पड़ेगी। एक्चुअली केले का क्लाइमेट मध्य प्रदेश का नहीं है, अगर किताबी ज्ञान से हम जाए। किताबों में लिखा है केले को चाहिए 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर, हवा में 50% की नमी, आर्द्रता चाहिए, जो एमपी में कहीं नहीं है। अप्रैल मई में सूखी हवाएं, गर्म, टेम्परेचर 45-47 डिग्री। तो उसके लिए हमें खेत में बाउंड्री पर नेपियर लगानी पड़ेगी, हरी घास, पूरी बाउंड्री पर लगा, पूरी बाउंड्री पर। तो गर्म हवा जो आएगी वो हरी घास से टकराएगी तो अंदर नम होके जाएगी। अब वो जो हरे पत्तों से गर्म हवा टकराएगी तो अंदर वो पत्तों का पानी लेके जाएगी, तो हवा में नमी होगी और गर्म सॉफ्ट आएगा, तो क्लाइमेट कंट्रोल होगा। दूसरा, आपका ज़मीन फिर कब खाली होगा अगर आप गर्मी में जा रहे हो, तो उस हिसाब से फिर मैं गाइडलाइंस दूंगा। मार्च एंड, योगेश। हाँ, मार्च एंड पे जमीन खाली होगी, क्योंकि इसके पहले हमारा लगा इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये फसल लेना भी हमारे लिए जरूरी है। मार्च एंड में अगर खाली होगी तो आप ज़मीन की तैयारी करोगे तो अप्रैल एंड में पहुंच जाओगे प्लांटेशन करने के लिए। पूरी एकदम चिल गर्मी है, बहुत अच्छी गर्मी है। इसमें पॉइंट सही आ रहा है। हाँ, जो अप्रैल एंड में आप गए ना तो कड़क गर्मी में प्लांट जाते के साथ जलना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस समय होगा नहीं, उस समय हम मल्चिंग पे प्रॉपर जा नहीं पाएंगे। और मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर आपको केला करना है तो बिना मल्चिंग के ना करें। कुछ थंब रूल है, जैसे आप लिख सकते हो केले में। पहला थंब रूल है कि आप सराउंड ग्राफ रखें, चौतरफा सराउंड रखें जिसमें पत्तों पर धूप अच्छे से आएगी। तो सराउंड ग्राफ बनता है जिगजैग पैटर्न में। जैसे सिंगल ड्रिप अगर है तो 5x7 आगे पीछे करना है, जिगजैग करना है। लाइन से लाइन 5 फीट है, पौधे से पौधा 7 फीट है और जिगजैग होगा, आगे पीछे होगा। तो जो 5x7 का ग्राफ है ये आप 3 बार कटिंग ले सकते हो, अच्छी कटिंग ले सकते हो। 2 साल चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। 3 बार कटिंग लोगे। नई जगह है, आप पहली बार केला लगा रहे हो, आपके क्षेत्र में केला नहीं है, तो 5x6 भी ले सकते हो, तो 2 कटिंग अच्छी आएगी उसमें 5x6 में। वो भी लगाना है जिगजैग ही। अब आपने ये सोचा है कि हमें केला लगा के थोड़ा लंबा चलना है, तो फिर 5-8 या 5-9 पे जाना पड़ेगा। सिंगल ड्रिप के लिए बता रहा हूँ। तो आप 5-8 पे जाओगे तो 5 से 6 कटिंग अच्छी लोगे, 5-9 पे जाओगे तो 5 साल कटिंग अच्छी लोगे। ये फ़र्क है। जैसे ग्राफ आप बड़ा करते हो, केले की फील्ड को लंबा चला सकते हो। तो मेरा मानना ये था कि जैसे अगर हम ग्राफ बड़ा करते हैं तो हमारे
हमारे लिए क्या टास्क रहेंगे कि आपके पास एक चीज़ की और गड़बड़ी है, आप सब हो 2-2 एकड़ के फार्मर हो, हाँ, तो इतने छोटे प्लॉट में फिर बड़ा ग्राफ लेना सही नहीं है। जैसे आपके पास 5 एकड़ 10 एकड़ हो तो आप बड़ा ग्राफ लगाओ तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, तो गर्म हवा ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी। आपका प्लॉट छोटा है, 2 एकड़ में अगर 5x9 पे गए तो आपके 800 और 800 1600 पौधे ही आएंगे, तो वो गर्म हवा इधर से घुसेगी इधर निकल जाएगी। फील्ड छोटी है, आप अगर 10 एकड़ में 5-9 पे लगाओगे तो फील्ड बड़ी हो गई, तो गर्म ठंडी हवा अंदर नहीं घुसेगी। तो आप 5x6 या 5x7 लगाओ, उसके ऊपर मत जाओ। 2-2 एकड़ ही प्लॉट है तो इससे ज़्यादा भी थोड़ा सा क्या है कि सीखना भी पड़ेगा। अगर एक बार 4 एकड़ लगा दिया 1 मिनट में, ये चीज़ें सारी चीज़ें सिखाएंगे। सर इतना हमारे केले यहाँ में एक चीज़ है, ये भी है कि सौ लग जाती है जमीन में, पानी बहने लगता है। गलता लगता है। जी कितने दिन रहता है? बारिश होती जब सर, जब ये या बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है जब तक कि मतलब वैसे मौसम क्लियर नहीं हो और पानी बहना बंद नहीं हो। वो जैसे कि कितने दिन और रहता पानी- है प्लॉट पे? सर ये करीबन 1 महीने कंटिन्यू चल जाता है, 1 महीने या 40 दिन तक भी चल जाता है। केले को हम्म। ताज़ा बहता पानी मिलेगा तो दिक्कत नहीं है, हाँ ताज़ा बहता पानी। बट वो पानी जहाँ डबरी बन के रुक गया हाँ वहाँ के पौधे सड़ जाएंगे, वहाँ नहीं, के पौधे पानी- डैमेज होंगे। पानी को जैसे बाहर निकाल दिया मेड़ से, रास्ता खोल दिया, हम्म। फिर वहाँ पे एक बूंद नहीं दिखेगा, वो बस वो जो निकल तो के आ रहा है जैसे आगे की खेतों का बह जा जो रहा है। फ्लोइंग है समझ वो गया जब मैं, तक ज़्यादा खत्म बारिश होता हो रहा है तो वो बहाव रहेगा, लीच रहेगा। शेयर रहेगा, हाँ। तो उनका वो outflow बहते जितना रहना चाहिए। मेरा ये कहना है हाँ, पानी वो- बहते रहना चाहिए। हाँ। जी पानी जिस पौधे के पास रुकी हुई डबरी है वो पौधा फंगस में आएगा, सड़न लगेगी, उसका वायरस आएगा, जी उसमें दिक्कतें आएगी। तो ऐसी जगह पे प्लानिंग नहीं करना है, या पानी की निकासी पहले से रखना है फिर लगाओ। पानी रुकावट नहीं चाहिए, वो बह रहा है 10 दिन तक तो दिक्कत नहीं है, नहीं बहता है सर, वहाँ रुकता रुक गया तो नहीं दिक्कत है। है, रुकता तो नहीं है। हम्म। ये लास्ट टाइम में ऐसा होता है 8-10 4 से 6 दिन की खेत में कीचड़ कौन ही से कीचड़ है। महीने में होता है ये? ये होता है सितंबर- सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर। अभी अगस्त में नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो नहीं, फिलहाल नहीं इस हो रहा है साल क्योंकि तो अभी बरसात बारिश नहीं ही नहीं, कमी है तो अभी तो उसमें मतलब मोटर का पूरा पानी भारत देना बारिश बारिश कर रहा है, हाहाकार हो रहा है। अपने बड़वानी खरगोन में पानी पानी नहीं नहीं है, है, बाकी सभी जगह पानी है। बाढ़ आ रही है तो कुछ हो रहा है। तो पर वैसे देखे जाए तो हर साल सितंबर से अक्टूबर, मतलब अगस्त में तो क्या बरसात राखी के बाद वैसे तेज होती है, फिर सितंबर से अक्टूबर, सितंबर का पूरा महीना खेत में पानी बहता है। केले के लिए एक बात है जो आप बोल रहे थे कि सीखना पड़ेगा। केले को समझ लिया तो 100 एकड़ भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं समझ में आया तो 1 एकड़ भी लगाओगे वो दिक्कत है। अच्छा, तो मुद्दा ये है कि या तो आप समझ के लगाओ, खुद पूरा सब सीख लो, या जो सीखा हुआ है 100% उस पर आश्रित हो जाओ, अपना दिमाग मत लड़ाओ। सिंपल सी लाइन है। सही है, सही है। या तो हम सीखने में 1 आध साल बिताएं, लोगों के यहाँ केला लगा है जाएं देखें, उसमें जिएं समझें कितने लेबर लग रही है, कैसे ड्रेंचिंग कर रहा है, अपनी खेती करें और उसके खेत को बार बार जाकर विज़िट करें और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर घूमें और देखें, डेटा बनाएं। बट तैरने के लिए कभी ना कभी तो कूदना पड़ेगा नदी में। तो जिस दिन कूदोगे उस दिन यही बात आएगी कि हम सीख रहे हैं। तो फिर एक लाइन निकल के आती है कि जिसको तुम सही मानते हो केले में, अपना दिमाग एक साइड में रखो, समर्पण के साथ, भैया ये इतनी ज़मीन में केला करना है, इतना बजट है, इसमें मुझे सिमटा कर केला करा दे। फिर अपना दिमाग मत लड़ाओ। फिर जो सामने वाला बोल रहा है उसको 100% फॉलो करना है। केले में एक दुष्परिणाम है, जैसे ही केले लगाने की आपने बात करी, आपके गांव का नाम क्या है? नागझीरी। मतलब नागझीरी के सबसे बड़े पैसे वाले किसान आप हो। कौन कहेगा? दुकानदार कहेगा, क्योंकि सोयाबीन में पैसा नहीं लगता है, केले में साल भर पैसा लगता है। तो दुकानदार के लिए आप उनकी लॉटरी हो। जो प्लेटिना लेकर झोला छाप मित्र डब्बियाँ बेचने निकलते हैं, उनके लिए आप लॉटरी हो।
क्योंकि केले वाला किसान मतलब अमीर किसान है, 1 साल बाद पैसा चाहिए, पौधे का पैसा, ड्रिप का पैसा, गोबर खाद का पैसा, ड्रेंचिंगों का पैसा, खाद का पैसा, साल भर कुछ ना कुछ लगेगा। मतलब आपके जेब से 2-2 रुपए निकालते रहेंगे वो, तो आपकी क्रेडिट तो बढ़ जाएगी, आप अमीर की गिनती में तो आ जाओगे, भले ही घर पैसा हो ना हो। केला लगा लिया मतलब कि आप अमीर तो बन गए, पैसे वाले तो बन। फीलिंग आएगी, मार्केट फीलिंग भी कराएगा, बिना पैसे आ जाते। हाँ वो रहेगी। तो वो दुष्परिणाम है, वो आपको देखने की दृष्टि लोगों की बदल जाएगी और फिर आपको ऐसा लगेगा ये साला प्लाट नहीं पका तो यार इमेज खत्म हो जाएगी। तो भैया हम खुद भी सोचते थे ना, अगर हम खुद सोचते हैं कि यार उसके पास पैसा है वो लगा लेता है केले, जिसके पास पैसा है वो लगा देता है केले। आपकी भी सोच यही है ना, केला मतलब जिसने पैसा है उसी ने लगाया। सर हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कि जमीन 4 एकड़ है और 2 एकड़ में केला लगाना, साइड इनकम भी नहीं है कोई। एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्लस पॉइंट है। आपकी देखने की दृष्टि को थोड़ा ट्यून करोगे। अभी किसी के पास 10 एकड़ है, हाँ उसने 5 फसल लगाई है 2-2 एकड़ की, जी तो उसका दिमाग उन 4 फसलों पे भी उतना ही रहेगा जितना ये 2 एकड़ के केले पे है, केले और तुम्हारा 100% ध्यान केले पे रहेगा। तो बेनिफिट तो तुमको है। मैं जैसे आपके वीडियो में जैसे पिछले साल से ही मैंने खेती चालू की, अभी तक बटे में दे के रखी थी, तो वो घर वाले मेरे को करने भी देते हैं कि नहीं तो इधर धंधा कर। अभी भी राखी पे सब इकट्ठे हुए फैमिली में, तो पापा का कहना ये था कि और वहाँ ज़मीनें मिल सकती है साजे मेहनताने की? हाँ मिलती है ना, मिलती है ना। क्या रेट है मेहनताने का? 10 से 12 हज़ार पर एकड़। पर एकड़। पर एकड़ का पानी उसके लिए फिर क्या करें? पर्याप्त है, पर्याप्त है, पानी को कुएं भी है, ट्यूबवेल नहर है। भी चलती है। अभी पर तो उसका क्या करवाते तो 200 फुट पे ही पानी ट्यूबवेल सर चल रहा वहाँ है। पे साइड में भी गांव के पास दूसरे गांव में भी जमीन बड़ी भी बहुत मिलती है, बड़े फार्मर। अभी जिनकी ये फसल निकलने के बाद अगर मिल रही हो जी तो 100 एकड़ ज़मीन हमारे लिए देखो, 50 एकड़ देखो, जी बिल्कुल। जी सर। तुम्हारे कॉन्फिडेंस डेवलप होंगे। हाँ, वो- तुम्हारा ये जो 2-2 एकड़ है ना, इसमें तुमको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जी सर। तो 50 एकड़ का केला हम लगा लेंगे, हाँ, जी वहीं 2-2 एकड़ का केला तुम्हारा होगा। जी सर। एक्चुअली उस क्षेत्र में तुम 2-2 एकड़ में अच्छे व्यापारी को बुला नहीं पाओगे। हाँ, मैं उस दृष्टि से सोच रहा हूँ। हाँ, जी हाँ, सर। सही है। और तुम्हारा पहला साल आखिरी साल ना हो केले के लिए। हाँ, सही है। वरना मैं एक बात बताऊँ, नहीं, आपके पीछे वो गांव छूट जाएगा केला लगाना, तो गांव वाले बोलेंगे ये हीरो लोग उछल लिए, अपन अभी अच्छे पीछे सोयाबीन पे ठीक है। सर मेरे लिए लास्ट ईयर है समझिए खेती में, अगर मैंने घर वालों को कुछ नहीं करके दिखाया तो मेरे को खेत से देखो अभी जो तुम सोयाबीन कपास लगा रहे हो इसमें तो लॉटरी नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। उसमें तो कुछ करके दिखा भी नहीं पाओगे। मैक्सिमम 20,000 रुपये एकड़ कमाओगे खर्चा काट के। बस भाई वही है। कॉटन में इससे ज़्यादा क्या निकाल पाओगे? नहीं, वैसे तो अभी स्थिति ये बनी है कि जैसे पहले बुजुर्ग छोड़ के गए थे 12-12, 15-15 एकड़, तो हमने उनको 8-8 पे ला के तो अब 12 से 8 पे आ गई है, अब कम ना हो। और हमने चाहते हैं कि हम कुछ भी नहीं देंगे जाए। नहीं, ठीक बात है, सही जगह आए हो, अभी उसको कम नहीं होने देंगे। आप एक काम तो ये करो कि आपके क्षेत्र में एक ही जगह कोई प्लॉट मिल रहा हो, बड़ा प्लॉट या 2-3 टुकड़े में। हाँ, थोड़ी समस्या ये आएगी, बड़े प्लाट नहीं मिलेंगे। 10-10, 12-12 एकड़ तक, 10 50 एकड़ प्लस 50 प्लस एक ही प्लॉट, सिंगल प्लॉट। एक या 2-3 प्लॉट मिल करके, 15-15 के भी हो जाए तो चल जाए। हाँ 15-15 के 3 प्लॉट हो। एक्चुअली हम जब वहाँ आकर के कुछ फार्म मैनेजर रखेंगे, निवेश करेंगे, जी सर। पैसा लगाएंगे, तो एक 50 एकड़ के ऊपर का प्लाट होगा तो जो लड़के हम रखेंगे उनकी तनख्वाह दे पाएंगे। सही बात है। तो 2-3 एकड़ में, 4 एकड़ में फार्म मैनेजर का वही 20,000 तनख्वाह हमको देना है, 3 एकड़ वाले में भी और 50 एकड़ वाले में भी 20,000 तनख्वाह देना है। सही बात वो एक व्यक्ति 50 एकड़ खेती कर सकता है अच्छे से। है। और आप हमारे लिए एक सूर्य की जैसे हो जाएंगे कि हमको भी रोशनी मिलती वो रहेगी। मुद्दा वही है कि आपका गांव माइनस नहीं होगा। हाँ, अभी जा करके एक तो मेरे लिए ज़मीन देखो। बिल्कुल। सर है ये ना? नेक्स्ट ईयर को भी जमीन आपको मिलती है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? जैसे अभी तो लोगों ने 200 में ले रखी है, अभी तो फिर बो अपन- रखी होगी, जी, बट अपन अभी को एक आइडिया मिलेगी, निकाल लोगे, डेटा ले लोगे। मई जून में मिल जाएगी। बहुत सारे अभी कपास निकाल के अगर देना चाहें तो यहाँ से शुरुआत आप लोगों के साथ हो जाएगी। जी सर। तो आपको ड्रेंचिंग करना, वहाँ एक लड़का विजिट करना, ये सारी चीज़ें होती रहेगी, आपको डेटा मिलता रहेगा। जी सर। और मैं ये पूछना चाहता था जैसे कि आप जो हम जिससे सामने से बात करेंगे तो हमको कैसी बात करना है?
वहाँ का जो रेट हो मेहनताने का हाँ कितना साल की निकालना है सर आपने? 5 साल कम से कम, जी सर। क्योंकि ड्रिप तो होगी नहीं आपके क्षेत्र में, नहीं नहीं वो ड्रिप कम से लगाना कम, पड़ेगा। बहुत कम चाहिए सर 30 पानी पिला। 40% के लगभग। एक्चुअली क्या होगा ना, हमें जो ज़मीन चाहिए हाँ सर। पानी फुल होना चाहिए, तब केले में काम हो पाएगा। हाँ अब उसके अलावा साधन नहीं होंगे ज़मीन पे, जैसे बाउंड्री नहीं होगी तो बाउंड्री का खर्चा आएगा, ड्रिप नहीं होगी तो ड्रिप का खर्चा आएगा, बिजली हाउस पावर अभी जो कपास में चला रहे होंगे, अगर 3 की मोटर चला रहे होंगे तो केले में 7 की लगेगी, बिजली कनेक्शन बढ़ेगा। जी। तो वो व्यक्ति हमें कनेक्शन बढ़ा कर दे, बिजली बिल तो हम भरेंगे हाँ लेकिन पर कनेक्शन तो उसी के नाम से उसकी ज़मीन पे बढ़ेगा, हाँ। वो हम छोड़ेंगे जब कनेक्शन माइनस करा ले, जी और लीज़ रेट जो उसके क्षेत्र में चल रहा होगा वो हम देंगे। जी सर। आपके क्षेत्र का लीज रेट हो, हम उससे कम भी बताएंगे तो काम की बात नहीं है। अगर वहाँ 12,000 15,000 है तो हम 8,000 बताएंगे, वो काम नहीं देगा। नहीं काम देगा, नहीं देगा वो 20,000 होगा तो 20,000 है, 12,000 होगा तो 12,000 है, बट वो जितना लीज रेट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ सामान चाहिए। जी सर। ड्रिप लगी है तो लीज बढ़ जाएगा, कोई कमरे बने हुए हैं जहाँ हम गोडाउन बना सकें, हमारे लेबर रह सकें तो लीज रेट बढ़ जाएगा, बाउंड्री है तो लीज रेट बढ़ जाएगा। पर पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें पानी चाहिए, हम वहाँ बोरवेल नहीं कर पाएंगे, कुआं नहीं खोद पाएंगे, तो पानी उसके खेत में चाहिए हमें। जी सर। पानी ले लो बस, आप लीजिए ना, लीजिए आप लीजिए, आ जाएगा। और तो एक तो ये है कि ज़मीनें देखो आपके क्षेत्र में, दूसरा ये है कि केले को समझ लो, और 2 से 3 एकड़ से कम नहीं करना है, मिनिमम 1 हेक्टेयर तो चाहिए, 2.5 एकड़, तो आपके पौधों की संख्या बनेगी। अगर आप 5x6 पे भी गए तो 1450 पौधे, 5x7 पे गए तो 1250 पौधे, तो एक 3,000 3,500 पौधे का एक का प्लॉट आना चाहिए कम से कम, तो उसमें गाड़ी की पूर्ति होगी, गाड़ी बनेगी। आपके वहाँ से गोगांवा कितनी दूर है? गोगांव है सर 20 किलोमीटर। तो गोगांवा के आसपास तो केला हो रहा है, हाँ हो रहा है। हमारा पौधा जा रहा क्षेत्र है, में नहर पहले से आ गई थी। पहले से क्या हुआ है वो जो वहीं से ओपन गाँव केनाल के आती पास से है वो वहाँ है, और हमारे यहाँ जो पाइप वाली आती है वो वहाँ से उठा के उधर डालती है, वो वाली system। उसी के नाम से दिया है सप्लाई। तो क्या वो नहर पहले आने वाली थी, लेकिन अब हमारी जमीन बीती थी है। इसमें कुछ चीज़ें फिक्स्ड है, आप लिख लो और आपके मित्रों को भी बतला देना कि केला अगर करोगे तो ये चीज़ें चाहिए, मतलब चाहिए, उसके बगैर केला नहीं करना है। पानी ले रहे हैं, एक आपको लगेगा ड्रिप, बिना ड्रिप के केला नहीं करना है। अच्छा करना है तो बिना ड्रिप के होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट मैंने बोला कि आपको अभी 250 ग्राम फफूंदी नाशक चलाना है, तो ड्रिप है तो फट से चल जाएगा आधे घंटे में, ड्रिप नहीं है तो लेबर लाओ, टंकी की व्यवस्था करो, फिर वो पंप से ड्रेंचिंग करो, वो TDS काम है, 2 दिन का काम है। अब ये जो चीज़ है ये समझ लो कि मैंडेटरी है, और 1 साल का पैसा है, निकल जाएगा, तो ड्रिप फर्स्ट है। दूसरा मल्चिंग फर्स्ट है, बिना मल्चिंग के केला नहीं लगाएंगे। मल्चिंग में हम कचरा मल्चिंग भी कर सकते हैं, या जो आपके पास व्यवस्था हो, कचरा मल्चिंग भी कर सकते हो या प्लास्टिक मल्चिंग भी कर सकते तो हो। ये फर्स्ट डे से ही हो जाएगा? पहले दिन से, पौधा लगाने के पहले मल्चिंग पर होगी। इसमें कौन सी ज्यादा बेटर है? कचरा आपके पास व्यवस्था क्या है कचरे की वहाँ, वो बताओगे तो मैं बता हमारे पाऊँगा। पास जैसे मक्का निकलती है बहुत बढ़िया, और उसके बाद सोयाबीन, दोनों अच्छा है। दोनों अच्छा है। तो मक्के की मल्चिंग के लिए हमें पूरा पौधा चल जाएगा, या तो फिर पूरा उसको- टोटा, पूरा पूरा पौधा ऐसे लंबे लंबे रख दो, अच्छा, उसको चूरा नहीं करना है, नहीं तो वो टाइट हो जाएगा। हाँ पूरा खप लाएंगे वैसे वैसे ही उसकी पूरी कड़बी, हाँ, जी पूरी कड़बी आप लगा दो। हाँ। सबसे अच्छी मल्चिंग मक्का की कड़बी की, सोयाबीन का भूसा, मक्का का पोगरा भुट्टा निकलने के बाद, हाँ, सबसे अच्छी मल्चिंग है। अगर ये नहीं है तो प्लास्टिक मल्चिंग करना है, वो बिना उसमें तो मल्चिंग के केला नहीं लगाना है। कचरा मल्चिंग ये मक्का की, और इसकी तो पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मिल मिल जाएगी। जाएगी, मतलब ये समझिए से हमको लेबर का पैसा लगेगा, बाकी फिर इधर वेस्ट। वो अच्छा है ना, आपको 2,000-3,000 रुपये एकड़ में मल्चिंग हो जाएगी। ये मल्चिंग खरीदोगे 20,000 रुपये एकड़ का खर्चा आएगा, वो एक benefit मल्चिंग और डालना और करना। ये 2 चीज़ फिक्स्ड है। हाँ अब जिसके पास ड्रिप का ऑप्शन है हाँ
लंबे समय जिसको चलाना है 7x7 डबल ड्रिप से केला लगाना है। तो 3.5 पे ड्रिप आ गई आपकी, जैसे अभी आपकी 4 पे ड्रिप है तो 3.5 पे आ जाएगी एवरेज उसका। आपने ये सोच रखा है कि मुझे एक ही बार केला लगाना है, अगले 8-10 साल में केला नहीं बदलूंगा, ये सही सोच के रखा है मैंने तो नहीं यार। तो 7x7 डबल ड्रिप, डबल ड्रिप। अब जिसका ये है कि घर वाले मानेंगे नहीं, पापा को पता नहीं है, 2 ही साल रखूँगा केला, तो 5x6 या 5x7 सिंगल ड्रिप भी चलेगा। ये जो हम 5x7 की बात करते हैं सिंगल ड्रिप में, तो ये कंटिन्यू कितने साल तक रख सकते हैं? 3 कटिंग बहुत अच्छी आएगी 2 साल में। उसके बाद में उसके बाद आएगी, पर आपके प्लाट की हाइट बढ़ेगी तो जगह कम पड़ेगी। केले में क्या होता है, जो पहले साल की हाइट है केले की और उत्पादन है, उससे 15-20% अगले साल बढ़ता है, हाइट भी उत्पादन भी। अगले साल फिर बढ़ता है, अगले साल फिर बढ़ता है। तो 2-3 कटिंग होने के बाद केले का पत्ता आपका 12 फीट से 20 फीट का होता है, और आपका ग्राफ है छोटा, तो पत्ते ओवरलैप होना चालू हो जाएंगे, तो फिर प्लांट सही से आउटपुट देगा नहीं, सिगाटोका आना, बीमारियां आना चालू रहेगी। 7x7 डबल ड्रिप में आपके पौधे की संख्या कम रहेगी, बट खुला खुला मिलेगा, तो आप उसमें 10 साल तक चला सकते हो। 7x7 और 7x7 में जिस सत्र में ठंडी नहीं है फल पे, उस सत्र में 6 महीने में भी माल काट सकते हो। केला साल भर में आता है, हम बताते हैं आपके यहाँ 6 महीने में माल काटेंगे, बट ठंड वाला महीना नहीं है तो, वरना 8 महीने में माल कटेगा। तो इसलिए हम बताते हैं कि 2 साल में 3 कटिंग आएगी। पहली कटिंग 10 महीने में, दूसरी कटिंग 7-8 महीने में, तीसरी कटिंग 7-8 महीने में, तो टोटल 24 महीने में 3 कटिंग होगी। तो जो आपका पैसा बचना है वो दूसरी और तीसरी कटिंग में बचेगा। आज केले का रेट अगर अभी बात करें कि 2025 चल रहा है, अगस्त लास्ट चल रहा है, तो अभी केले का रेट 8 रुपये से 10 रुपये है लोकल। अच्छा केला 10 से 12 रुपये है एक्सपोर्ट का। पहले अभी 1 महीने पहले 20 रुपये किलो था, बट अभी गिर गया है, क्योंकि बहुत आंधी तूफान है, बारिशें हैं, केला गिर पड़ हो रहा है, तो लोग फटाफट कटवा रहे हैं। मंडियाँ बंद है बारिश में, समंदर तट बंद है, एक्सपोर्ट की कंटेनर जा नहीं रहे हैं। अभी 20 दिन 1 महीने में वापस चीज़ें ठीक होगी, तो फिर केले का रेट 15-20 रुपये आएगा। मतलब जो ये टाइम रहेगा इसमें हमेशा जो बारिश का टाइम रहेगा इसमें रेट कम ही होना। ये टाइम पे हमेशा रेट ज़्यादा रहता है, श्रावण, रमजान, नवरात्रि में। अभी कुछ मंडियां ही बंद है, इतनी बारिश हो रही है, तो ये 8 दिन 20 दिन का क्राइसिस है। ऐसा नहीं कि ये महीना। आपका केले का रेट कम होने का टाइम था मई का, जब आम आता था, अंगूर रहता था, बट अब एक्सपोर्ट चालू है तो उस समय भी कम नहीं रहता। दूसरा रेट कम होने का टाइम था जनवरी का, 15 दिसंबर से 15 फरवरी, वो ठंड का टाइम, उत्तर भारत की पूरी मंडियां बंद, वो टाइम रेट कम होने का था। बस उस टाइम एक्सपोर्ट हो रहा है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। अभी 5x7 पे हम जो बोल रहे हैं, ग्राफ बड़ा कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो अब केला 12 महीने रेट उतना ज़्यादा कम ज़्यादा जैसा सीन नहीं है। जिससे मेरे पापा के बुआ जी के लड़के ने लगाया तब 3 रुपए का रेट था। मैंने क्या थोड़ा सा वीडियो आपके देखी, फिर उनसे चर्चा कौन से साल लगाया था? कोरोना के पहले 3 रुपये था, अभी तो मैंने 3 रुपये सुना नहीं कभी। उससे भी पहले की बात। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि जो मैंने लगाया था तब 3 था, आज तो रेट भी अच्छा है, उसमें पैसा भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे बताया। और मुद्दा ये आता है कि आपका खर्चा ही 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो करो ना, तो 4 रुपये भी बिकेगा तो सोयाबीन इतना पैसा आ जाए। तुम्हारा खर्चा क्यों ज़्यादा करना है? केले को करने के लिए आप 10 रुपये किलो भी खर्चा करोगे तो कम है। और तरीके, टेक्निक, हमारे पास क्या सुविधाएं हैं, जैसे हमने बात करी कि मल्चिंग पे होना चाहिए, और आपके पास मक्का है, तो फिर मार्केट की मल्चिंग क्यों खरीदना, ये खर्चा बच गया। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, आप खेत में खुद काम करने वाले हो तो आपके लेबर कम लगेंगे। ड्रेंचिंग आपने कर ली, स्प्रे आपने कर लिया, मिट्टी आपने लगा दी, तो ये जो डे टू डे के लेबर के खर्चे हैं, जब फल आएगा तो उसका कमल तोड़ना, उस पर स्प्रे करना, उसमें बंच कवर लगाना, फ्रूट केयर का जो काम होगा वो आपने कर लिया। अभी उसमें फ्रूट केयर में 12 रुपये पौधे का खर्चा है लेबर का, 10 रुपये पौधे का, ये तो हम कर लेंगे, तो वो पूरा बच गया ना। अभी आपका अगर 5000 पौधे हैं
10 रुपये पौधा, पैसा जोड़ लो कितना बनेगा, 50,000 आपने बचा लिया। ये छोटी छोटी सी बचत आपको कहीं ज़्यादा आगे ले जाएगी। पहले साल का जो खर्चा है, पौधा, मल्चिंग, ड्रिप, साल भर का फर्टिलाइज़र, ये सब मिला करके आप खुद करने वाले हो तो लाख रुपए एकड़ पे जाओगे, लगाने से लेकर कटिंग तक। आप 2 एकड़ का लगा रहे हो तो 2 लाख रुपए अपने अलग रखो, कब कब सामान लग रहा है उसके लिए। ये तो जैसे आपने बोला 2 लाख रुपए खर्चा है, तो ये एक बार में तो लगना, आधा खर्चा तो शुरुआत में लगेगा, आधा खर्चा 1 आपको लाख। पौधा खरीदना ही है, हाँ। लेबर शुरुआत में ज़्यादा लगेगी, गोबर खाद डालना पड़ेगा, शुरुआत की जो 2 महीने की ड्रेंचिंगें हैं वो खूब करना पड़ेगी, बेसल डोज, DAP, पोटाश डालना पड़ेगा भट्टी खाद बना के। तो ये जो शुरुआत के 3 महीने हैं इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा है, उसके बाद उतना खर्चा नहीं है, थोड़ा थोड़ा लगता रहेगा। और ये जो 7 बाई 7 पे आपने बताया, इसमें डबल ड्रिप में, तो इसमें पौधे कितने आएंगे? इसमें पौधे आएंगे 888। अगर हम ये करने जाते हैं तो इधर थोड़ा सा ये भी है ना कि पौधे कम है तो खर्चा भी कम होगा। ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरा तो आपने मानना ये है। पौधे ज़्यादा लगाए, 1500 पौधे लगाए 5 बाई 6 पर, क्योंकि यहाँ से जैसे निकल के बाहर जाओगे और 4 लोगों से आप बात करोगे हम केला लगा रहे हैं, और जैसे ही 4 लोगों को पता चला कि आप केला लगा रहे हो तो 40 लोग आपको राय देने आएंगे जो आपके शुभचिंतक हैं। उनकी गलती नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है मेरा भाई फंस ना जाए, सही है। उन्होंने कभी केला लगाया नहीं, बट राय है उनके पास कि 5 बाई 5 लगाना। अब उसका कोई विकल्प नहीं है, वो विकल्प आप ही को समझना है कि आपको क्या करना है। अब ये जो 7 बाई 7 888 पौधे लगाओगे तो आपका सबसे पहला पौधे का खर्चा हो गया आधा। आप 1600 पौधे लगाना चाह रहे हो, 20 रुपये का एक पौधा, 32,000 के पौधे। आप 800 पौधे लगाना चाह रहे हो, 1 ही एकड़ ज़मीन है, 1600 लगाओगे 800 लगाओगे तो आपका आधा खर्चा हो गया, 16,000 में आपका काम हो गया पौधे में। इसमें आप 1 साल के बाद नया बच्चा रखोगे, इसमें हम बोलेंगे 5 महीने बाद नया बच्चा रख लो, तो आपके 1600 पौधे यहाँ हो गए ना। आपने लगाए 800, 5 महीने बाद हमने बोला कि नया बच्चा रखो, फल अभी आया नहीं, तो 1600 पौधे का पैसा जो था वो आपने बचा लिया ना, 16,000 रुपये, 800 पौधे का पैसा। एक बात ये थी जैसे कि हम अब 5 किसान हैं, और अगर 5 किसान को और मैंने बोला है कि पहले अपन भैया के पास विजिट करके आए, प्लाट देख के आए, अगर उनका भी जनता है तो हम हर किसान में गैप कितनी होनी चाहिए कि मेरा प्लाट अगर 1 तारीख को लगा है तो सारे 1 तारीख को लगना चाहिए। आप जो 5-10 किसान हैं सब एक ही महीने लगा दो, एक ही महीने, क्योंकि बहुत ज़्यादा रकबा नहीं हो रहा है, 20 एकड़ रकबा खूब नहीं है। सही बात। एक ही दिन लगाओ तो भी अच्छा, अच्छा, क्योंकि गाड़ी जो कटिंग करने आएगी तुम्हारे यहाँ पूर्ति नहीं हुई तो इसके यहाँ भर ली, कटिंग एक साथ आनी चाहिए तुम्हारी। तो बड़े व्यापारी को बुला सकते हैं कि 20 एकड़ हमारा है, एक दिन लगेगी सर, उसमें भी कटिंग एक दिन तो आना पॉसिबल नहीं है। 1 महीने में होती है कटिंग वो। महीने में होती है। तो ये जो 20,000 पौधा आपने हाँ, नवंबर के पहले सप्ताह में लगा दिया, सबने तैयारी एक साथ करके एक ही सप्ताह में लगाया, जी। तो वो कटिंग तो 1 महीने चलेगी। हाँ। अगले साल उसकी कटिंग होगी आपकी अक्टूबर में, पूरा अक्टूबर महीना कटिंग चलेगा। हाँ, हाँ, बट 500 आपके यहाँ से कटे, 300 यहाँ से कटे, 200 यहाँ से कटे, तो गाड़ी भर के जाएगी। सही पूरी लोड होके, अब आगे पीछे लगाया तो आप ही का केवल कटा, अब उसको गाड़ी भरने के लिए और कहीं ढूंढने जाना है। सही। वो फिर आएगा ही नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप 50-100 एकड़ ज़मीन देखो, तो वहाँ जब मैं 50 एकड़ का केला लगाऊंगा ना तो व्यापारी को भेज पाएंगे या मैं खुद माल काट पाऊंगा। हाँ, सही। हम खुद भी लोडिंग कर रहे हैं, हमारा एक ग्रुप है BK बनाना बाइंग एंड सेलिंग, तो वो ग्रुप ऑलरेडी केला खरीदता है, तो उस ग्रुप को मैं बोलूँगा आपके क्षेत्र में केला खरीदने जाएगा तो संख्या चाहिए। सोहन भैया महेश भाई है अभी खलगाट में, वो ले रहे हैं। सोहन भाई अभी ग्रुप में आ गए हैं यहाँ प्लांटेशन और इनको देख रहे हैं। कंटिन्यू आपकी वीडियो रोज डेली मेरा काम ही है, शाम को बैठना, नोट्स बनाना, रोज लिखना, ड्रेंचिंग लिखना, ये करना। क्योंकि क्या है कि जब अपन को प्लेटफॉर्म सीधा मिला, आपने तो बहुत संघर्ष किया लेकिन हमको प्लेटफॉर्म सीधा हाँ, अभी वो इतना जो मैं देख चुका हूँ आपके लिए रेडीमेड है। रेडीमेड है। मैं चाहता ही हूँ कि मध्य प्रदेश का जो ये हमारा बेल्ट है, नर्मदा बेल्ट, निमाड़ बोलते हैं जिसको, बड़वानी से ओंकारेश्वर जो 150 किलोमीटर है, ये केले का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और अच्छा हब बन जाए, क्योंकि पानी यहाँ है। बट आज तक बड़वानी के किसान मेरी भाषा समझ नहीं पा रहे हैं, सोयाबीन से बाहर नहीं आ रहे हैं।
पानी भी है, जमीन भी है, पर कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, इसलिए आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने क्या बोला, आप 5 एकड़ लगाओगे, मेरे लिए 50 एकड़ वहाँ देखो, मैं आता हूँ आपके साथ खड़ा होता हूँ, आज से ही जारी कोशिश जारी ढूंढ लो। रहेगी मेरी। बिल्कुल ये कुछ छोटे छोटे पॉकेट आप समझ करके 100% अगर गए तो अच्छे व्यापारियों को हम ला सकते हैं। बड़वानी में आज की तारीख में अच्छा व्यापारी नहीं है। अच्छे व्यापारी की परिभाषा क्या है, उसको अच्छा माल चाहिए, अच्छा माल चाहिए। वो अच्छा पैसा देगा। आज बड़वानी में केला कट रहा है, आज तारीख अगर मैं बताऊं आपको तो 25 तारीख है, 24 तारीख, 24 अगस्त, आज का रेट 8 रुपये किलो यहाँ का है ना। हाँ। आज ही तेमूरनी में 18 रुपये किलो माल कट रहा है। आज आज 18 रुपये किलो कट रहा है तेमूरनी में। क्यों? वहाँ डेली एक्सपोर्ट का कंटेनर भरा जाता है। तेमूरनी, सोलापुर, अकलूज, जहूर, इंदापुर, ये एक तालाब के चारों तरफ के गांव हैं। जैसे अपना बेल्ट नर्मदा किनारे है ना, हाँ हाँ हाँ। धार, महेश्वर, ओंकारेश्वर, खरगोन, बड़वानी, नर्मदा के दोनों किनारे, ऐसे वो तालाब के चारों किनारों पर वो ये 4-5 गांव हैं। भारत के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट व्यापारी वहाँ बैठे हैं। तो जितने ज़्यादा व्यापारी बैठेंगे उतना रेट का कंपटीशन है, उतना आपको रेट ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा। मार्केट में रेट कम हो गया है ऐसा नहीं है। मार्केट में उस स्टेशन पे रेट कम हो गया है जहाँ पर माल कम है। तुम्हारे बड़वानी में आज एक्सपोर्ट का माल नहीं है, डोमेस्टिक का माल है, तो डोमेस्टिक का रेट 8 रुपये का है। वही बिकना है फिर। तुम एक्सपोर्ट का माल बनाओगे तो 18 रुपये में बिकेगा, लेकिन एक ने एक्सपोर्ट का बनाया तो एक के लिए कंटेनर नहीं आएगा। ये क्षेत्र में इतना माल होना चाहिए कि 2 कंटेनर रोज के बने तो आपका 15 रुपये से रेट कम नहीं होगा। मैं राइटिंग में दे दूंगा, मैं ही माल उठा लूंगा मिनिमम ये आप पर डे जो होना सर, पर डे 2 कंटेनर। बट 40 टन माल, 40 टन माल, तो इसके लिए कम से कम एरिया कितना लगा हुआ होना चाहिए? 1000 एकड़ एक जैसी क्वालिटी का। 1000 एकड़। 1 एकड़ में 1 कंटेनर बनेगा तुम्हारा। एक एकड़ में 1 कंटेनर। थोड़ा बहुत वेस्टेज जाएगा हाँ। तो 1.5 एकड़, 1.25 एकड़। अच्छा माल बना रहे हो तो 1.25 एकड़ में 1 कंटेनर बन जाएगा। बट फिर सभी के खेत में एक क्वालिटी चाहिए कि आपने 5x7 लगाया तो सबका 5x7 चाहिए। ग्राफ इससे तरीका बड़ा हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन इससे नीचे छोटा नहीं चाहिए। केले को 5x7 के ऊपर 35 स्क्वायर फीट के ऊपर ग्राफ चाहिए। मुझे खुद को यहाँ से डेली कंटेनर भरना है। मैं तेमूरनी से भरवा रहा हूँ, मैं अपने घर गांव बड़वानी से नहीं भरवा रहा हूँ, क्योंकि सोयाबीन लगता है, सोयाबीन लगता है, कपास लगता है, मक्का लगती है। अब मक्का भाई सुधर जाओ निमाड़ के किसानों, पानी है, केला लगा लो भाई। हाँ शुरुआत है सर, हम कर लो। कोशिश करेंगे। और सोयाबीन मक्का में कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, केले में लॉटरी सिस्टम है। 30 रुपए किलो भी बिकता है, 10 रुपए किलो भी बिकता है, उसमें भी मिलता है, उसमें मिलता 10 है। में भी मिलता है। 10 में केला बिक रहा है तो तुम्हारे सोयाबीन से आगे है, तुम कैसा भी पैसा जोड़ लो। मैं आपको अभी 2 साल का एक ROI बतलाता हूँ। आपको मैंने बोला जब आप खुद खेत में काम करने वाले हो तो 1 लाख रुपए एकड़ का खर्चा है, ठीक है। पौधा, खाद, थोड़ी बहुत ड्रेंचिंग, थोड़ा बहुत लेबर, बिजली बिल, इसका 1 लाख रुपए एकड़ का खर्चा है। तो पहले साल आपको निकाल के दूंगा 25 टन 1 एकड़ का। 25 आप लिखो, आप जोड़ोगे अभी कितना आएगा। पहले साल 1 एकड़ का आपका रिटर्न आएगा 25 टन का। खर्चा आपने किया 1 लाख रुपए का। आज की तारीख में बड़वानी में सबसे कम रेट है 8 रुपए किलो। तो 25 टन का 8 रुपए किलो के हिसाब से कितना पैसा बना? लगभग 2 लाख रुपए। 25 गुणित 8 है ना, 2 लाख रुपए बना। आपने लगाया कितना एकड़ पे? 1 लाख रुपए। तो पहले ही साल आपने जितना लगाया उतना खर्चा काट के पूरा का पूरा निकल गया, डबल पैसा आ गया। सोयाबीन मक्का में लाख रुपए एकड़ निकालते हो क्या? आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि सोयाबीन में लाख रुपए एकड़ खर्चा काट के दिया। ज्यादा से ज्यादा अगर निकाल भी सके तो 15,000 रुपए एकड़ बहुत हो गया। और मैं सबसे कम रेट जो बड़वानी का पिछले 4 साल का है 8 रुपए किलो का रेट, उसकी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी ये पहले सत्र में आपने खर्चा काट के लाख रुपए निकाला, दूसरी हार्वेस्टिंग 6 महीने में, दूसरी हार्वेस्टिंग 6 महीने में, ये आपने 10 महीने में निकाला, अगली हार्वेस्टिंग 7-8 महीने में, अगली 7-8 महीने में।
तो अगली जो हार्वेस्टिंग आएगी उसमें पौधा लगाना नहीं है, मल्चिंग बाहर से लाना नहीं है, ड्रिप खरीदना नहीं, गोबर डालना नहीं, फर्टिलाइज़र आधा, और 7 महीने में माल कट रहा है तो उससे आधा, क्योंकि आपने 60 रुपये पौधे का खाद डाला है 12 महीने का। अब आपकी रटून में वो खाद हो गया 30,000 रुपये का, और आपका साल भर का 30,000 का है। मैं बोल रहा हूँ आपका रटून आपने 5वें महीने रखा है तो अगले 5, उसके लिए तो 10 महीने हो गए, बट आपका माल कटने के बाद 5 ही महीने खाद दिया आपने, तो फिर इसका आधा हो गया तो 15,000 हो गया। तो आपका खाद कितना लगा? 20,000, 15,000 का, लेबर लगी 5,000 की, तो अगला आपका 1 एकड़ 25,000 में कटिंग आएगा। फर्स्ट आपका 1 लाख में आया कटिंग, अगली जो रटून है उसमें आपकी पैसे की कमाई है, पौधा है नहीं, ड्रिप है नहीं, गोबर खाद है नहीं, मल्चिंग का पैसा है नहीं, कल्टीवेशन कराना नहीं है, ये सारा जीरो हो गया ना। अभी आपने सोयाबीन अगर लगाया तो सोयाबीन निकाल के ट्रैक्टर चलाओ, कल्टी पल्टी करो, फिर मक्का लगाने की जगह तैयार करो, गेहूं बोने के लिए सीड ड्रिल लाओ, ये कोई पैसा नहीं है अगली कटिंग के लिए। तो 25,000 में आपका आएगा अगली बार 30 टन 1 एकड़ में, अगला 30 टन, वैसे ही तीसरा 25,000 में 30 टन। ये आपके 2 साल के ROI है। अभी 2 साल में आपने 10 रुपये किलो माल बेचा 30 टन का, तो 3 लाख रुपए बना, और फिर दूसरी कटिंग का 30 टन बेचा माल, 3 लाख बना। 6 लाख रुपए आपके अगले साल के हैं, 2 लाख रुपए इस साल के हैं, टोटल आपके पास 2 साल में 3 कटिंग में 8 लाख रुपए आए। 8 लाख में खर्चा क्या किया आपने? 1 लाख पहले साल का, अगले साल का 25,000, अगले कटिंग का 25,000, अगली कटिंग का 25,000, टोटल 1.5 लाख। और अब आपने बहुत खर्चे जोड़ लिए कि मेरी मोटरसाइकिल खेत में गई, उसका पेट्रोल, मेरी भी मैं दाढ़ की 300 रुपये रोज़ की जोड़ रहा हूँ, मेरे घर से मेरा बच्चा आया वाल बदलने, उसका 300 रुपये जोड़ दिया, तो 2.5 लाख रुपये खर्चा है। तो भी 8 लाख रुपए 2 साल में 8 लाख रुपए आपके सोयाबीन, मक्का, कपास नहीं देता। मुझे जोड़ के बता दो किसी को मिला है? वो भी पर एकड़। वो देता तो फिर 2-2, 4-4 एकड़ कम नहीं होती कि वो- कम नहीं होती। फर्स्ट हार्वेस्टिंग कितने दिन में आ जाएगी? 10 महीने 10 में, महीने में। 10। अगली 7 से 8 महीने, अगली 7 से 8 महीने। और 7x7 पे जाते तो 6 महीने में भी हो सकता 7x7, डबल ड्रिप, एक ही सूत्र, इसके अलावा दिमाग मत लड़ाओ। है। जो 7x7 पे लगाएंगे हम, तो जैसे 5x7 पे लगाते हैं तो वो ड्रिप एक साइड रखते हैं, तो 7x7 पे लगाएंगे तो डबल ड्रिप दोनों तरफ, दोनों तरफ। फिर हर लाइन में चलना है या फिर हर उसमें लाइन भी? में चलना है, क्योंकि आपका जो ड्रिप वाला एरिया है वो आपने मल्चिंग करके कवर कर दिया। अच्छा। अब 2 लाइनें हैं जहाँ पर मल्चिंग करके आपने एरिया कवर कर दिया, तो जो सूखी जगह है वो बीच में आ गई। इसमें कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। हम 70-30 में क्या करते हैं, एक तरफ कचरा, एक तरफ मल्चिंग सूखा, एक तरफ कचरा, एक तरफ सूखा। इसमें जो पौधे की रो है वो मल्चिंग की। अब 2 पौधे की रो है तो एक पौधा 2.5 से 3 फीट मल्चिंग आ गया, ये 2.5 से 3 फीट मल्चिंग आ गया, तो बीच में 1.5 से 2 फीट जो जगह है वो 30% जगह है। इसमें 70-30 कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। आपका जो ये पौधा सीधा खड़ा है, ये मल्चिंग हो गया, तो यहाँ पौधा सेंटर में खड़ा है, तो इससे 2.5 फीट मल्चिंग इधर है, 2.5 फीट इधर रहती है, 5 फीट आपका कवर्ड हो गया। मतलब नाली बनाना है वो 2 फीट की बनाना, नाली बनानी वो 2 फीट 2 की है, फीट की बनाना, और बेड आपका फ्लैट बेड 5 फीट का है, 5 फीट। 2.5 फीट इधर, 2.5 फीट इधर। 7x7 ड्रिप ये जिगजैग लगेगा ये भी। zigzag लगेगा, डालनी है ये 7 फीट पे ड्रिप आएगी, बीच में नाली 2 फीट की हर लाइन। हर 7 फीट पे 1 फीट गहरी 2 फीट चौड़ी नाली आएगी हर 7 फीट पे। तो जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर ड्रिप डालो, उसमें कचरा मल्चिंग करो, उसमें पौधा लगाओ। और एक ये क्वेश्चन था मेरा कि जैसे मेरे यहाँ मिट्टी इधर फर्स्ट जहाँ से ड्रिप चालू हुई है उधर काली मिट्टी है, उधर भूरी मिट्टी आ जाएगी, फिर लेफ्ट में जाएंगे तो फिर उधर भूरी मिट्टी आ जाएगी, तो क्या ऐसा होगा कि यहाँ पे केला ज़्यादा चलेगा? आएगा, अनइवन आएगा जहाँ पानी मॉइस्चर पकड़ेगा। इसलिए मल्चिंग जरूरी है कि सभी जगह पानी एक जैसा पकड़े। आपने अगर अनइवन जमीन में मल्च नहीं किया, कचरा मल्चिंग करो या प्लास्टिक मल्चिंग करो, प्लास्टिक मल्चिंग हमें चाहिए 8 महीने के लिए, बाद में उसको निकाल कर बाहर करके जलाना है, वही सूखे पत्ते निकलेंगे, उसकी मल्चिंग हो जाएगी अगले राउंड में। या पहले राउंड से आप मक्का की, कड़बी की, सोयाबीन की मल्च करो। तो मल्चिंग जहाँ होगी वहाँ का पानी ऊपर उड़ता नहीं,
वो भाप बन के टकरा कर फिर बैठता रहता है, वो कचरे से टच हुआ फिर बैठ गया, फिर टच हुआ फिर बैठ गया, तो वहाँ का मॉइस्चर एक जैसा रहेगा। तो आपकी ज़मीन अनइवन है तो भी नमी एक जैसी रहेगी तो पौधा एक जैसा चलेगा। फिर नहीं होगा। अगर मल्चिंग नहीं करी तो पानी भाप बन के उड़ रहा है, तो जहाँ हल्की ज़मीन है वहाँ सूखापन जल्दी आ गया, जहाँ ब्लैक सॉइल है, जहाँ क्ले है, उसने पानी पकड़ के ज़्यादा रखा है, तो यहाँ पौधा अलग टाइप का दिखेगा, वहाँ अलग टाइप का दिखेगा। हल्की ज़मीन में पानी लीच भी होगा और उड़ेगा भी, और मल्चिंग है तो सभी जगह एक जैसा रहेगा। और एक सवाल और था मेरा, जैसे मेरे पास ऑलरेडी ड्रिप डली हुई है 4 लीटर डिस्चार्ज की, जो मैंने आपकी वीडियो देखी है। तो अभी ऐसा होता है कि जैसे ये फ्लैट एरिया है, लेकिन थोड़ा सा उधर कहीं एक साइड में चढ़ाव आ गया, लेकिन एक साइड में उतार आ गई है। तो अभी जैसे चने लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो पूरा फर्टिगेशन इधर ही हो जाता है, उधर तो आपका ड्रिप का नक्शे का डिज़ाइन सही नहीं है, सही नहीं है। और 4 लीटर डिस्चार्ज है तो पानी एक साथ जल्दी निकलता है नज़दीक में और उतार में। जहाँ टापू है या हल्की ज़मीन है वहाँ आपको कम पड़ता होगा, कम पड़ता है, वहाँ पे बहुत लेट चालू होता है। तो आप वहाँ पर 2 लीटर ड्रिप का डिस्चार्ज कर सकते हो। आप जब डबल ड्रिप डाल रहे हो तो 1.25 से 1.5 फीट पे ड्रिपर, 2 लीटर का डिस्चार्ज डबल ड्रिप, तो वो आपका पूरा प्लॉट एक जैसा होगा। या उसका नक्शा एक बार भेजेंगे तो मैं रीड कर पाऊँगा कि किस तरह से उसको ठीक करना है। मैं उसका वीडियो बना के डाल दूँगा, तो थोड़ा सा नक्शा चाहिएगा उसका, ड्रिप का उतार निचार कहाँ है, कितनी लंबी लेंथ है, और उसका पाइप का डायग्राम कैसे, 212 फीट की ड्रिप डाली हुई है लंबाई में, 4 लीटर और उसका ड्रिपर कितनी दूरी पर है। 1.25 फीट पे 4 लीटर डिस्चार्ज। इसमें एक साइंस है, 16 mm है ना। हाँ, 16 एक सरल मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आप किसान खुद अपनी ड्रिप को कैसे एनालिसिस करो। 16 mm की ड्रिप 300 लीटर पर घंटे का पानी देने में सक्षम है। इससे ज़्यादा हम डिमांड करेंगे तो ड्रिपर कम ज़्यादा पानी देगा। 20 mm की ड्रिप 500 लीटर पानी देने में सक्षम है 1 घंटे में। 12 mm की ड्रिप 150 लीटर पानी देने में सक्षम है 1 घंटे में। अब अपने पास है 16 mm, उसकी कैपेसिटी है 300 लीटर पानी सही निकालेगी, ठीक है। अब जो आपकी स्थिति है, कितना फीट है लंबा, ये 212 फीट में है। 212, 4 लीटर डिस्चार्ज, 1.25 फीट पे ड्रिपर, तो आपके टोटल ड्रिपर की संख्या कितनी आएगी वो निकालना पड़ेगा। 212 भागित 1.25, तो आपके ड्रिपर की संख्या आई 169.6, तो 170 ड्रिपर गुणित 4 लीटर डिस्चार्ज, तो 170 गुणित 4 लीटर बराबर 680 लीटर पानी आप चाहते हो आपकी ड्रिप से मिले, इसलिए आपका प्लॉट आगे पीछे हो रहा है, ख़राब हो रहा है। ये इतना देती ही नहीं वो। 16 mm की ड्रिप 300 लीटर पानी निकाल पाएगी 1 घंटे में। आपने ड्रिपर और जो डिज़ाइन बना रखी है वो 680 लीटर पानी देने की डिज़ाइन है। तो इसमें कुछ चेंज, इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, 300 लीटर पानी भागित ड्रिपर 4 लीटर, तो आपके ड्रिपर आ गए 75। 300 लीटर पानी दे सकती 16 mm, आपके पास 4 लीटर का ड्रिपर है, तो 300 में भाग दिया 4 लीटर का, तो उसने ड्रिपर दे दिए कि 75 ड्रिपर होंगे तो 300 लीटर पानी दूंगी, है ना। आप ड्रिपर यहाँ लगा रखे हो 170, तो 2 गुना से ज़्यादा पानी तो वो देगी नहीं। अभी 75 ड्रिपर हो गए, तो इसकी दूरी कितनी होगी, गुणित 1.25 का आपका लेंथ है, तो 93 फीट आपने ड्रिप डाल रखी 212। आप 100 फीट तक ड्रिप डालोगे तो ये ड्रिप बराबर पानी देगी, वरना आगे पीछे पानी देगी, आपका केला भी आगे पीछे बनेगा। आपकी ड्रिप की डिज़ाइन को बदलना पड़ेगा। और ये आप लोगों के यहाँ भी ड्रिप हो तो ये सूत्र कैलकुलेशन है कि 16 mm में से 300 लीटर पानी लो, प्रेशर अच्छा है मोटर का तो 325 लीटर लो, उससे ज़्यादा का काउंट मत करो, वरना पानी आगे पीछे कम ज़्यादा आएगा और आपका फसल आगे पीछे बनेगा। तो ये जैसे मैं तो लगाऊंगा 7x7 क्योंकि मेरे को एक ही बार खर्चा करना है, कंटिन्यू चलाना है, तो मेरे को इसमें तो ड्रिप ही बदल दो, इतनी दूरी पर आप 2 लीटर डिस्चार्ज की ड्रिप डाल दो, 2 लीटर डिस्चार्ज, ठीक है, क्योंकि नक्शा वही रहेगा पीवीसी का। हाँ, उसको छेड़खानी फिर करने की ज़रूरत नहीं है। 2 लीटर 4 की बजाय 2 लीटर कर दो, हाँ, सिर्फ आपकी लेंथ उतनी चल जाएगी 212 फीट। 212 और केला लगाओगे तो आप 1.5 फीट पे ड्रिपर भी दे सकते हो। 1.5 फीट पे
बेस्ट कौन सा रहेगा? 1.5 फीट, 1.5 फीट 2 लीटर 1.5 फीट डबल ड्रिप। डबल। और अगर ये कम जैसे ड्रिप के लिए क्या है, थोड़ा सा मौसी के लड़के की दुकान है तो वहाँ से वो उसको समझा देंगे ना, मेरी बात करा देना मेरी कि क्या ड्रिप और डिस्चार्ज चाहिए, मैं बता दूंगा उनको, हाँ है ना। वही थोड़ा सा क्या कि मैंने जब बजट में आ जाएगा, बजट में। क्रेडिट में आ जाएगा, घर पे मौसाज ही दे देंगे। अभी उधारी पे मिल जाएगी सबसे हाँ। बेस्ट काम ये। ऐसे ही काम होते हैं जुगाड़ में। एक बार थोड़ा सा ना आप केले में बाहर निकल आओ तो फिर ये जुगाड़ करना नहीं पड़ेगा। सोयाबीन में जुगाड़ करते रहना पड़ेगा हमेशा। क्या है सर कि पापा का मन था कि तू बिजनेस कर, कुछ भी कर, बिजनेस कर, और मेरा मन था कि मैं खेती करूं, और भैया का मन ये है कि तू जो भी कर थोड़ा बेस्ट कर। ये सही है, मैं- ये जो भैया का मन है ना बेस्ट कर, ये सही है। हाँ पापा को ये बताओ कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, केले का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं केले की खेती नहीं कर रहा हूँ। मेरी 2 एकड़ की केले की इंडस्ट्री है जिसमें मुझे 50 टन माल निकालना है 2 एकड़ में से। इसलिए जो लास्ट ईयर था समय आपके और डॉक्टर किशन चंद भाई की वीडियो मिले, उसके बाद ही मैंने खेती की सोची। उसके पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि खेती करूँगा, ठीक बात है। क्योंकि आपने जो गाइड किया है या उनके जो प्रोडक्ट मिले हैं उनमें खर्चे बहुत कम है। खेती में मुद्दा ही यही है, कितने कम पैसे में आप अच्छा आउटपुट ले सकते हो, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ में है ही नहीं। हमें खर्चे दबा करके सस्टेनेबल आउटपुट चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोयाबीन किसी ने लगाना नहीं चाहिए। सोयाबीन किन के लिए है? जिसके पास पानी नहीं है, जो बारिश पे आश्रित है, सोयाबीन लगाए। जिस फसल में कुछ खेत में कुछ नहीं आता वो सोयाबीन पका ले। हमें नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमारे पास 365 दिन का पानी है, फिर और ज़्यादा कमा सकते हो। फिर सोयाबीन से क्यों कमाना? MSP फिक्स है उसकी, उतना ही पैसा मिलेगा, उतना ही पकेगा। और बारिश ज़्यादा आ गई तो गया, बारिश कम आई तो गया, वो गड़बड़ है। निकलेगा तब तो MSP से भी नीचे आएगा वो भी तय। फिर हम बोलेंगे सरकार रेट नहीं देती है, तो सरकार सब हमारे लिए बैठी है, हमको भी तो हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा ना। हमको भी जानना पड़ेगा कि जब हमारे पास पानी है तो हम ऐसी फसल ही लगाए क्यों। वो उसके लिए है जिसके पास पानी नहीं है, बारिश पे आश्रित है, ठीक है। जमीन में अगर अपन लगाते हैं जिसमें मिट्टी की मात्रा कम है, जैसे कि 8 या 9 इंच मिट्टी है, तो उसमें हो चलेगा। 8-9 इंची मिट्टी का कलर क्या है ऊपर का? ब्लैक, पीला या लाल? हल्की जमीन जो होती है, मुरमाड है क्या? नहीं वैसी भी नहीं है, पीली मिट्टी है। पीली मिट्टी तो खूब अच्छी केले के लिए। पर हल्की है, मतलब जैसे कि 2 से 4 दिन पानी नहीं आता, धूप ऐसी ही जमीन चाहिए केले को। उसमें। केले को बहुत काली ज़मीन नहीं चाहिए, नहीं तो पानी कम देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। केले में ताज़ा पानी चाहिए। मैंने अभी आपने वो बोला ना कि लीच आ रहा है, तो हाँ, केला ताज़े पानी में ज़्यादा अच्छा चलता है, ज़्यादा पानी में अच्छा नहीं चलता। लोगों की भ्रांति ज़्यादा पानी। अभी जो काली मिट्टी है वो पानी पकड़ के रखती है, तुम बार बार पानी दोगे तो ज़्यादा पानी हो गया, ज़्यादा पानी हो, उससे निकल नहीं रहा है। निकल नहीं रहा। तुम्हारी जो पीली मिट्टी हल्की है उसमें आज पानी दिया निकल गया, अब कल का पानी जो दोगे उतना रहेगा, उतना ही रहेगा। तो उसमें सबसे अच्छा केला पकेगा। जी। काली की बजाय आप वाली ज़मीन में अच्छा पकेगा। बट मल्चिंग चाहिए, उसके बगैर नहीं लगाना है। जी सर। निंदावण नहीं आएगी, पौधा अच्छा चलेगा, उसकी जड़ें भोजन अच्छा उठाएगी, आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। बिना मल्चिंग के लगाना ही नहीं। तो कचरा मल्चिंग करो या प्लास्टिक मल्चिंग करो। ये कचरा मल्चिंग ही करेंगे हम, प्लास्टिक मल्चिंग। हमारे यहाँ बोल के रखते हैं कि अगर आपने उसमें गोलपा गोटिया बोलते हैं गाड़ी में नहीं चलाया तो फसल पकेगी नहीं, कंपलसरी है। मतलब उनका फिक्स कंसेप्ट यही है क्योंकि उन्होंने शुरू से यही नहीं, किया है। वो वहाँ तक की खेती कर रहे हैं, उनमें उतना एफर्ट उन्होंने लगाया। पहले लेबर थे, बैल जोड़ी थे, साधन थे, और घर पे बैठे हैं और लेबर खेत में चल रही है। अब लेबर है नहीं, तुमको खुद को खेत में जा कर के काम करना है, करना है। तो खरपतवार निकालोगे कैसे? अभी तुम्हारे पास अस्त्र आ गया है, चारा मार दवाई, उससे खेत खराब होगा, केला खराब होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, वो अलग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मल्चिंग चाहिए। प्लास्टिक मल्चिंग गलत है, पर मैंने आपको मल्चिंग डलवा दी तो कम से कम आप चारा मार दवाई नहीं डालोगे, तो चारा मार दवाई से ठीक है। ठीक है। कचरे मल्चिंग से प्लास्टिक मल्चिंग गलत है, गलत है। बट कम से कम मैंने मल्चिंग डला दी, खरपतवार नहीं आया, तो आप चारा मार तो नहीं डालोगे। सही है सर। इस बार मुद्दा वो है। जो आपने बताया था उस हिसाब से मैंने क्या करा, फिर आखिरी में लास्ट एंडिंग में जब चारा बड़ा हुआ, खरपतवार बड़ी हुई, तो हमने फिर वो कटर आते हुए काटने, ब्रश कटर, वो वीडियो भेजा था आपने जो। तो वो मैंने बोला, और फिर मैंने उसको
काटा मैंने कि आप डालने नहीं है, भैया ने अगर बोला है नहीं तो नहीं डालना है, पेस्टिसाइड एक भी नहीं डालना। इस बार मैंने पूरे कपास में बट्टी खाद और ब्यूरान बेसियाना मिट्टी के स्प्रे भी अब मैं कंटिन्यू मिट्टी का करूंगा। स्प्रे करो, दूसरे के खेत से लाओ मिट्टी, अपने यहाँ नहीं है तो, हाँ बट वो बहुत कारगर रहेगा। वो वीएम स्प्रे करो। सर उसमें मतलब ऐसा भी है ना कि 1 से 1.5 फीट के नीचे की मिट्टी भी चल जाएगी ना, रेस्ट 5 फीट तक चाहिए, 5 फीट नीचे वाली, ऊपर से नीचे तक ऊपर से की। नीचे 5 फीट के अंदर जितना गहरा जाओगे उतना अच्छा है। उथला रिजल्ट कम मिलेगा, अच्छा अच्छा बट रिजल्ट उसमें भी मिलेगा। नहीं डाल रहे हो तो जितनी खुद के आ गई उतनी ले लो। आप सब मिल करके एक का खेत, एक की ज़मीन देखो, वहाँ से मिट्टी निकालते रहो। स्प्रे में लगेगी कितनी, थोड़ी थोड़ी तो मिट्टी लगती है। हाँ थोड़ी जरूरत एक के यहाँ, किसी के यहाँ जिसके यहाँ मिट्टी वाला खेत हो, एक कॉर्नर पे मेड़ के पास गड्ढा कर लो, उस गड्ढे को ढक दो। अंधेरा चाहिए वहाँ पर, जब निकालो तभी केवल खोलो और शाम को निकालो वापस ढक दो। जितना अंधेरा रहेगा उतने वहाँ के बैक्टीरिया एक्टिवेट रहेंगे। से आम भी टाइम पे और हम वापस वही बात करते हैं कि किस मंथ पे जाएं हम केले के लिए। अब तो अभी जाओ, ये फसल आपकी ख़त्म हो, दिवाली पे लगाओ। गर्मी पे आप लोगों के साथ सूट नहीं होगा, दिक्कत आएगी। अगर सोचे तो थोड़ा दिवाली मतलब ये फसल निकलने के बाद नवंबर फरवरी तक नवंबर नहीं एंडिंग, चलेगा? फरवरी भी चलेगा। हाँ मैंने वही बोला, आप अप्रैल मई में जो लगाओगे ना, उसकी बजाय या तो फरवरी में लगाओ या अभी लगाओ। अप्रैल मई में अपने यहाँ बहुत धूप रहती है, आप पहली बार लगाओगे तो प्लांट खराब कर सकते हो, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। लास्ट जैसे फरवरी का बोल रहे हैं, मार्च तक भी संभव है। संभव तो कभी भी लगा लो। नहीं, जैसे आप हमारे बोलोगे लिए- कि मुझे तकलीफ है, मैं इसी महीने लगाऊंगा, तो मैं उस महीने का आइडिया दूंगा कि कैसे लगाओगे। आपके पास अगर विकल्प ही नहीं है कि भैया मेरी गड़बड़ी है, हम अप्रैल में ही लगा सकते हैं, तो फिर उस टाइप से मैं आइडिया दूंगा कि पौधे लगाने से पहले सन लगाओ, मक्का लगाओ, नेपियर लगाओ, खेत को हरा भरा कर लो, उसकी छांव में फिर पौधा लगाओ। तो आप अप्रैल की बजाय फिर 15 मई को लगाओगे, क्योंकि ये 15 दिन में आपकी मक्का की हाइट आएगी, सन की हाइट आएगी, उसकी आड़ में क्लाइमेट कंट्रोल में पौधा लगेगा, तो उस महीने में भी लग जाएगा। इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आपकी एक्सरसाइज बढ़ जाएगी। बट वो फिर वर्क हो एक जाएगा। प्रॉब्लम वो आ रही थी सर, जो बता रहे थे कि वो मार्केट का जो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो बढ़वानी में मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूल जाओ। केला जब निकलेगा, जब कटिंग हो जाएगी। रेट का बता रहे थे कि रेट किसी के हाथ में नहीं है, कोई कितना भी बोल लें। ये जो अभी का महीना चल रहा है, गणेश जी आ गए हैं, श्रावण गया है, 8 रुपये रेट। किसी ने सोचा नहीं कि इस समय, हर साल इस समय 15-20 रुपये का रेट रहता है, आज 8 रुपये। मई में आम के सीज़न में 4 रुपये किलो बिकना था, वहाँ 28 रुपये किलो केला बिक रहा था मई में। तो मार्केट किसी के हाथ में नहीं, भूल जाओ। हम थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं। हम हमारे लिए थोड़ा बेस्ट ये हो जाता कि अगर आपका सन वाला मक्का वाला वो तो वो काम की बात है। आपको गर्मी में जाना है तो सन मक्का लगाना है। हाँ। अभी लगाओगे तो भी मैं ठंड से बचने के लिए आपका सन मक्का लगवाऊंगा। प्लांट जैसे लगेगा उतनी ही जगह में लगाना है। हाँ, यो चांद प्लांट से दूर, दूर। प्लांट लगेगा वहाँ नहीं, अच्छा प्लांट से दूर। कितनी दूर? आपने अगर 5x7 का लिया जी तो पौधे से पौधा 7 फीट है, हाँ तो पौधे से 3.5 फीट छोड़कर यहाँ मक्का लगेगा। मक्का की हाइट आएगी, जो गर्म हवा चलेगी वो मक्का से ऊपर उछल के निकलेगी, तो नीचे पौधा लगेगा। और सन लगेगा पौधे से 1.5 फीट पश्चिम दक्षिण, ये जो पश्चिम है और ये दक्षिण, एल बनेगा। हाँ, वो जो एल बनेगा उसकी छाया में आपका केला लगेगा। इसमें बेस्ट क्या है, सन की वो मक्का? दोनों लगानी दोनों पड़ेगी, लगानी। दोनों लगाने पड़ेगी। एक पौधे बीच के में पास सन अच्छा, और दूरी पर मक्का। नहीं जैसे उधर देखा था तो उधर सन ही था, वो अपन चने लेके गए थे। अधूरा ज्ञान है, मक्का लगाना चाहिए। उससे 2 बेनिफिट है, गर्म हवाएं सारी ऊपर उछलेगी और मक्का जो आएगा आपके मजदूरों का पैसा निकाल देगा। कहाँ गया था अपन? चढ़ाले में डाला अंतर्वर्ती में लगेल था देखे। वो अपना करे साइड हाँ, साढ़े थो सिर्फ। धारनांतरा करी बागोद। ये तो ठीक हो गया। इसको गर्मी में ही लेके जाना पड़ेगा, भले थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ, वो क्योंकि थोड़ा हमारे लिए तो इधर- गर्मी का प्लान करो, बजट भी हो जाएगा। थोड़ा सा वहाँ तो आपकी ज़मीनें फिर फ्री भी हो जाएगी ना। गर्मी में तो आप ग्रुप के लिए भी ज़मीन देख पाओगे ना। हाँ, वही अच्छा कर लो, गर्मी का कर लो। गर्मी का कर लेते हैं उसमें।
फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगा, 2 फसल हो जाएगी तो हमारी। और हो सके तो आप भी हमारे साथ हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। हम गर्मी में चाहते हैं तो किस मंथ में प्लान करें? ज़मीन जैसे ही खाली हो वैसे प्लान कर लो, वैसे ही प्लान। गर्मी का कोई सार नहीं है। 15 मार्च से लेकर 15 जून तक कभी भी लगाओ गर्मी जे बड़वानी में, एक जैसा क्लाइमेट है, लपटी चलनी है मई में, सही। वो तो क्लाइमेट कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्लाइमेट कंट्रोल करना पड़ेगा, सन और लगाना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं सर है। ऐसा नहीं होता आप हमारी ही जमीन में कर लो। जैसे हमारे Contract पास एक कॉन्ट्रैक्ट जमीन फार्मिंग, भी है, वही 50 एकड़ contract जमीन है अपने पास। जमीन ज़्यादा होना 50 एक ही जगह पे नहीं, हमारी चारों की जमीन पे थोड़ी थोड़ी दूर पे है। कितनी कितनी ज़मीन है आपकी? जैसे कि भैया के पास 4 है, मेरे पास भी 4 है, भैया के 8 पास ज़्यादा है। कितनी है आपकी? 16 एकड़। 8 दूनी 16, 8 24। बाकी आप लोगों पर जैसे हमारे पास 8 एकड़ है, पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी पूरी नहीं जा सकती अभी, क्योंकि थोड़ा तो कुछ वो बचा के संभव तो नहीं है। 4 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चली जाए और 4 बचा के रख लेंगे। आपकी कितनी है? 11। आप डिसीजन खुद ही लेते हो घर पे, पापा अलग लेते हैं? पापा नहीं पापा सब वही है, अकेला ही है पापा। अकेले उसमें सब चीज़ें संभव है, पहले आप लोग मन बनाओ। अगर आपको ऐसा है कि ज़मीन पानी आपकी, खेत में काम आप करोगे, पैसा हम ग्रुप से लगा दें, तो वैसे भी जॉइंट वेंचर में जा सकते हैं। फिर ज़मीन का पॉकेट चाहिएगा। हम 10-20 एकड़ में जाएंगे तो वो वाइबिलिटी भी उतनी जमेगी नहीं, माल निकाल के बेचना करना। आप 50 एकड़ तक, 40 एकड़ तक भी जाओगे तो पैसा सब हम लगा देंगे, जितना भी लगेगा। सर एक चीज़ और, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में परसेंट कैसा रहेगा? वो अलग अलग तरीका है, आपके पास है क्या चीज़ें उस पर निर्भर करेगा। आपके पास है ज़मीन, पानी, मिट्टी, ड्रिप सब है, करने वाले भी आप ही रहोगे, क्योंकि वो दूसरा कोई करने वाला लाएंगे नहीं। जी और पैसा और मार्केट सब हम देंगे, वो लेबर का पैसा लगे या पौधे का पैसा लगे या खाद का लगे या निंदाई गुड़ाई लगे, सब हम देंगे। मतलब आपका पैसा जीरो हो गया। तो अब उसमें 2 तरीके से चीज़ें निकलती है। एक तो ये कि आपका ज़मीन का मेहनताने का जितना है उससे बढ़ के मिलेगा। जैसे अभी आपने बताया कि आपके क्षेत्र में 12,000 रुपये मेहनताना है उदाहरण के लिए, तो 12,000 रुपये एकड़ की बजाय हम आपको परसेंटेज पे करेंगे कि ज़मीन का परसेंटेज हो गया 10% या 12%। अगर ड्रिप डली हुई है तो हम उसको 15% देते हैं। हम ऑलरेडी ज़मीनें ले चुके हैं, मैं एग्रीमेंट बताऊंगा आपको। जिसके पास ज़मीन, पानी और ड्रिप डला हुआ है हम उसको 15% तक भी देते हैं, ज़मीन का हो गया। अब तुम जो काम करोगे तुम्हारा परसेंटेज अलग हो गया कि तुम्हारा, जैसे बटई पे अपने यहाँ साझेदारी की खेती नहीं होती है, तो अपने यहाँ साझेदारी की खेती कैसे होती है? कच्ची लाग पक्की लाग, है ना। तो कच्ची लाग में लेबर तुम्हारा हो गया, काम तुमको कराना है, वो 25 से 30 पैसा वो आता है ना कच्ची लाग का। तो आप उसमें कौन सा पार्ट पकड़ोगे? कच्ची लाग वाला पकड़ोगे या केवल आप सिंगल रहोगे, बाकी लेबर हमको लगानी है? वो मुद्दा वो रहेगा कि आप किस पार्ट में हो। अब जब आपके पास पैसा है नहीं तो फिर आप कच्ची लाग वाले में, पैसे लगाने वाले में जाओगे नहीं, वो पैसा हमको ही लगाना है। तो एक मोटा मोटा अगर मानोगे तो शुरुआती चरण में सब खर्चा हमको करना है, रिस्क हमारी है। कल आंधी तूफान में गिर गया, सब कुछ हो गया, तो आप 25% तक रहोगे नेट प्रॉफिट में, खर्चा काटने के बाद। मोटा मोटा ये सूत्र निकल के आएगा। अब इसमें अगर आपका पैसा है लग रहा है या आपका लेबर लग रहा है तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। अभी आपकी केवल ज़मीन है और आप खड़े हो एज ए फार्म मैनेजर, आपने वहाँ पर लेबर का पैसा नहीं लगाना है, लेबर ढूंढ के आपको लाना है, लेकिन उनकी सप्ताह की दिहाड़ी यहाँ से मिलेगी, तो 25% में आप रहोगे। अब 25% में अगर आप जोड़ोगे कि 8 लाख रुपए का 25%, ये 1 एकड़ का बताया था 2 साल का, है ना। अब 8 लाख का 25% अगर आप जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा? 2 लाख रुपए, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा 1 एकड़ का मेहनताना क्या मिला 1 साल का? 1 लाख रुपए, जिसमें आप खड़े हो अपने खेत में, अपनी खेती कर रहे हो और इस खेत को करवा रहे हो, देख रेख कर रहे हो। उस परिस्थिति में आपका मेहनताना निकल के आया मोटा मोटा 1 लाख रुपए एकड़ 1 साल का। अब अगर ऐसा मैं मेहनताने से मांगूंगा तो 12,000 रुपये में आप दे दोगे। ये फ़र्क आएगा जब हम पैसे लगाएंगे और आप खेत में काम करोगे तो।
हाँ बिल्कुल। दूसरा आप लोगों के पास कोई आइडिया हो, मैंने अभी यहीं बैठ करके जो दिमाग से निकाला वो बताया। अब इसमें आप लोगों को लगता हो कि भैया एक और ये रास्ता है तो वो बताओ, वैसे जा पाएंगे। 40-50 एकड़ करके दोगे, हम तो प्लान कर लेंगे अभी दिवाली पे आपके साथ फसलें निकलेगी, हम केला लगा लेंगे। और हम आ रहे हैं तो आपको फिर ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि 2 एकड़ में करूँ कि 3 में करूँ। आपका 4 एकड़ पॉकेट है, 4 एकड़ पूरा कर सकते हो साथ में। जी सर, हम तो ये प्लान करते हैं कि बेस्ट ये रहेगा कि हम जितना एरिया कवर कर सकते हैं। ये बातें अपन ने अभी करी, हाँ हाँ इसको घर जाके और सोचना सोच विचार कि क्या रास्ता आपको मिल रहा है ना। जो आपके साथी मेहनताने पे दे सकते हैं जी वो मेहनताने पे दे दें। जिस साथी के पास पैसा नहीं है, उसकी ज़मीन पानी है, साथ में काम कराएगा, वो उस टर्म में आ जाए। जी सर। उसमें आप लोगों को और क्या टर्म्स समझ में आ रहे हैं वो आप लोग अपनी विधि से बना लो एक बार। और जो सक्षम है खुद ही करने वाला है वो खुद करो, गाइडलाइन मदद पूरी देंगे। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप इस सिस्टम में आओ। ये जो प्लांट बुक करते हैं तो बुकिंग के बाद जो BSF वो फ्री रहेगा? तो फ्री रहेगा, आपको सॉइल टेस्टिंग फ्री रहेगी, BFS फ्री रहेगा, यहाँ से लड़का जाकर जो विज़िट करेगा गाइड करेगा वो फ्री रहेगा, उसका कोई चार्जेस नहीं है। और हमें जैसे ये तो कंपलसरी है कि हमको गर्मी में लगाना है, उसके 3 महीने पहले ही बुकिंग देना पड़ेगी? कितना महीना हाँ, approximately? अभी मतलब आप अप्रैल में जा रहे हो तो आपको दिसंबर तक बुकिंग देना चाहिए। दिसंबर। 4-5 महीने पहले बुकिंग, 4 और महीने पहले। जैसे 7x7 पे मेरा तो फिक्स है, तो कितना कितना पौधा है उसमें? 1 एकड़ के 900 पौधे के हिसाब से बुकिंग करो। 900 के। कुछ गैप फिलिंग के लिए और बाकी 850-850 पौने 900 पौधे लगेंगे। हाँ, 900 के हिसाब से 1 एकड़ में 900 पौधे 900 पौधे के हिसाब से लगेंगे, 850 पौने 900, जो 25-50 पौधे गैप फिलिंग में काम में आएंगे। हाँ, तो वो जो आपने गेट फिलिंग का एक बताया था कि उसको भी लगा के रखना है? ना, थैली में भर के रखो, बड़ी थैली में डाल दो। और जैसे अपने यहाँ जमीन 350 फीट लंबाई, तो ड्रिप फिर बीच में से डालना पड़ा। बीच में पार्टीशन करना पड़ेगा, तो PVC सर डालकर उसमें आधा दिक्कत इधर आधा आएगी इधर करना पड़ेगा, कि जैसे ऊपर चढ़ाई है तो दिक्कत होगी। उधर से नीचे उतारो, फिर तो जहाँ से स्लोप है ना हाँ, यहाँ से नीचे उतारो और फिर यहाँ से नीचे उतारो। अच्छा, ऊपर रिवर्स चढ़ाई नहीं होगी, हाँ वही तो। वो पानी नीचे ही गड्ढे में आएगा बाद में। ढलान काफ़ी है पर वो मतलब 350 फीट ज़्यादा हो जाता है लंबाई। जिससे हम वैसे अभी जैसे पड़ोस में काका जी के यहाँ है ड्रिप डली हुई, वो कपास लगाते हैं तो वो सलन चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। पर अपने यहाँ तो अभी ड्रिप नहीं है, पर केले में और कपास केले में अंतर है। एक्यूरेसी चाहिए, फ़र्क कपास में तो बहुत सारा पानी तो बारिश का ले लेता है, वो आपको अलग से देना पड़ेगा। जैसे आपने मेरे को बताया था कि सर 2 लीटर डिस्चार्ज करना, तो इधर ये भी चेंज करना पड़ेगी मोटर या कनेक्शन या कुछ? आप इसको जो आपका प्रेशर चल रहा है अभी 4 लीटर में, अगर सही मोटर का चल रहा है तो 4 की बजाय 2 करोगे तो आपकी वो लेंथ उसी लेंथ में चल जाएगा, क्योंकि आपने पानी आधा कर दिया। लेंथ आपकी वही है 212 फीट, तो पानी 600 लीटर की बजाय 300 लीटर पे आ जाएगा ना। 4 लीटर की बजाय 2 लीटर किया तो ड्रिप टाइट हो जाएगी। ड्रिप टाइट हो जाएगी। और सर जैसे अभी हमारे पास ड्रिप है भी, तो अगर नहीं ले तो 16 mm की 20 mm? 16 mm। अच्छा, 2 लीटर डिस्चार्ज में ही ले। 2 लीटर 16 mm 1.25 से 1.5 फीट। सिंगल ड्रिप डालो तो 1.25 फीट, डबल ड्रिप 7x7 पे जाओ तो 1.5 फीट। ये 7x7 तो समझिए 10 साल भी रख सकते हो, जैसा आपने देसाई ग्रुप का बताया था वैसे ही। राइट। वही तो जानना है, क्योंकि एक बार लगाओ खर्चा बार बार करने से अच्छा एक ही बार करो वही सही है। तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि 3 साल में निकाल के पापा चिल्लाएंगे। केले में पहले साल के आउटपुट को देखकर कभी भी नहीं जाना है। जो रिटर्न बचेगा वो दूसरी कटिंग तीसरी कटिंग में बचेगा। हाँ वो तो 2 साल और पूरा ये देखो। हाँ 2 साल पूरा देखो।
और ये 3 कटिंग में कोई सी कटिंग में भाव मिलेगा, कोई सी कटिंग में नहीं मिलेगा। तो वो परता जो बैठना है वो 2 साल का आपको बिठाना पड़ेगा कि 3 कटिंग में हम कहाँ हैं, किस जगह पर हैं। ऐसा भी हो सकता है कंटिन्यू 3-4 कटिंग में घुमाना है। वो तो फिर ऊपर वाले ने सोचा है कि तुमसे संघर्ष कराना है, उसका कोई इलाज नहीं है। तुमने मेरे कहीं साथ तो चिमटी हुआ फुड़ी है। होगी किसी को। मेरे साथ प्याज में हुआ, हाँ। मतलब 5 से 6 साल इतना लाश में गया, इतना गया कि ये जमीन बेचनी पड़ी। पर अभी मतलब 2 से 4 साल से वापस रिकवर होने लग गए। मतलब वो नसीब के ऊपर। केले में अगर आप 2 साल 3 साल की बात करते हो तो 2 रुपए किलो केला बिकेगा तो भी जेब से नहीं लेके जाएगा, क्योंकि रटून में खर्चा नहीं है। हाँ हाँ, वो आपने प्याज लगाया, निकाला, बीज लाए, लेबर लगी, फिर कल्टीवेशन कराया, फिर उसको निकाल करके गोडाउन में रखा, फिर रेट देखने के लिए सड़ाया, फिर छटनी करी। ये एक्सरसाइज केले में नहीं है। हाँ हाँ, वो सही है। आपने लगा दिया एक बार, अगर 4 रुपए किलो बिका है तो पहले साल का खर्चा 4 रुपए किलो है, तो आपसे जेब से नहीं गया, बराबर में गया। केले में झटका एक ही लगेगा कि आंधी तूफान में पूरा ख़त्म हो गया और आपका 1 किलो माल नहीं कटा। इसके अलावा केले में कोई झटका नहीं है। कम भाव से केले का कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, रिलेशन ये है कि आपने 10 लोगों की सुनकर खर्चा 20 गुना कर दिया। कल्टीवेशन किया ड्रेंचिंगें करी, पोंगा भरई करी, छोटी छोटी डब्बियों का प्रयोग खूब किया, उसका बजट ही 10 रुपये किलो कर दिया, तो जेब से लेके जाएगा। तुम 4 रुपये किलो के ऊपर बजट मत लेके जाओ। 4 रुपये किलो आज भारत में 5 साल हो गए, बिका नहीं आज तक केला, और ना अब बिकेगा कभी। तो जेब से तो नहीं जाएगा, ये तो मैं राइटिंग में दे सकता हूँ। आंधी तूफान आएगा तो वो गिर पड़ होगी, तो हम जो नया बच्चा निकल रहे हैं उससे अगली फसल ले लेंगे। वो भी उतना नहीं लेके जाएगा जो तुम्हारा खर्चा, अगर एंड खर्चा कर दिया तो गया वो जेब से लेके जाएगा। तो गया जेब से। एक ही बात मेरे को आपकी सबसे बढ़िया समझ में आई है कि आप 1 साल के लिए मत जाओ केले में, 2 साल हाँ, के लिए मत 1 जाओ। साल के लिए हाँ, तो वो आपका तो खर्चा फिर खूब अच्छा लगना है, है। वो कपासी करो। 1 साल के लिए जाओगे तो आप बोलोगे 15 रुपए किलो कटेगा तो मेरी बचत है, हाँ। तो वो किसी के हाथ में नहीं है 15 जैसे रुपए अभी किलो। आंजीरे में लगा हुआ है, ये 5x5 का केला लगा हुआ है। पहली बार पहले किसान ने पहले लगाया। किसान लगा, लेकिन मतलब वो अभी मेरे को तक- लगता है कि हो सकता है बंद भी कर दे, इस तरह की स्थिति है। सिगरेटों का दिख रहा है ढंग से उसमें। पूरा भरा हुआ, कल्लाड़ से पानी का पानी भरा हुआ। तो मैंने सोचा मैं क्या चाहिए ही नहीं, 5x5 की बात ही मत करो, केला मत लगाओ, मुझे पौधा नहीं बेचना है आपको। मैं चाहता ही नहीं निमाड़ मध्य प्रदेश में कोई 5x5 लगाए मेरे घर आंगने में। पूरे भारत को सिखाया किसान पाठशाला ने 5x7। 1.5% एक्सपोर्ट हो रहा था, आज 8% एक्सपोर्ट हो रहा है। तुम लोग सीख जाओ, 5x5 को छोड़ दो भाई, बिल्कुल मत लगाओ, तो ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हमने आपकी जो फील्ड देखी उसके मतलब यूट्यूब पे ही देखी, और उसके बाद वो 5x5 की देखी, तो हमने स्थिति देखी कि मत लगाओ, लगाओ किसान मत। पाठशाला के साथ चले तो ज़्यादा वेस्ट होगा। तो लगाना 5x7 उचित है या 7x7? दोनों में से सबसे बेस्ट तो 7x7 है, 7x7। अगर अल्टरनेट चलाना है तो सबसे बेस्ट तो वही है, 7x7 डबल ड्रिप। डबल। सर अभी मैं यहाँ पे आपके प्लाट को विजिट, किरण भाई आ रहे हैं अभी, वो विजिट करा देंगे आपको। और उनको भी मैं, आप नेक्स्ट संडे रहेंगे या फिर? मैं कल निकल रहा हूँ बाहर इंडोनेशिया, वहाँ हमारा कुछ केले का प्लॉट आ रहा है आउट ऑफ इंडिया में, तो 1 वीक के लिए हूँ। शायद संडे, अगले संडे तो नहीं रहूँगा मैं। बात कर लेना एक बार किरण भाई से, मेरा फ़ोन शायद लगेगा नहीं अभी 1 सप्ताह के लिए, कल ही मैं निकलूँगा। मैं लगाता भी नहीं आपके नंबर में, क्या लगता है बिजी ज़्यादा रहते हैं? नहीं ठीक है, रिंग करके देख लो, अगर जब मैं हूँ फ्री तो बात हो जाएगी, नहीं तो फिर मैसेज पे बात हो जाएगी। मैं एक बार ये भैया जो बोल रहे थे वो बात सही है कि हम एक बार में जितने भी किसान हो सके सभी आओ, एक साथ आओ ना, जितने भी हो जाए एक साथ आओ। सब साथ। लेकिन आप ही मिले तो ज़्यादा बेस्ट। तो वो टाइमिंग देख लेना, मैं शायद 3 या 4 तारीख को रहूँगा यहाँ पे। 3 या 4 अब वो संडे हो या मंडे हो आ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मंडे संडे मैं अगर हूँ तो फिर आप समय लेकर आ जाओ। और जितने फार्मरों की इच्छा है, अब अपनी मैक्सिमम बातें हुई है। जो मेहनताने देना चाहता है उसकी ज़मीन अपन ले लेंगे, जो साथ में चलना चाहता है, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास कर्जा है,
वो साथ में आ जाए, हम केला लगवा कर कर्जा दिला देंगे, पैसे सब हम खर्च करेंगे। और जो खुद करना चाहता है वो ग्रुप में आ जाए, टीम में, कि वो एक जैसी आइडियोलॉजी से करे, वो उसका करे, उसका पैसा लगाए, कमाए वो खुद, पर दिमाग एक जैसा सबके खेत में हो, ताकि हम माल सबके खेत से एक जैसा कटिंग करें। तो भले 100 एकड़ का होगा तो भी कर लेंगे। वही एक बार नेक्स्ट बार मैं उन सभी किसान से बात कर लेता हूँ, तो जितना बड़ा ग्रुप हो जाएगा हाँ, बेस्ट हो जाएगा। जिनको डर है मैं पहली बार कैसे लगाऊं, हमको करके दिखा, तो हम पैसा डाल देंगे वहाँ पे। वो उनका तो पैसा लगेगा तो उसका परसेंटेज वो लेके जाएगा जो पैसा लगाएगा। वो महाराष्ट्र की तर्ज पे चल रहे थे, मैंने उनसे बात की एक बार, मैंने बोला उनका एक बार मुलाकात कराओ, सबको लेके आओ, और जितने प्रश्न जिसके पास है, ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले को लाओ। होगा क्या कि हम कोशिश करेंगे कि 100 के 100 प्रश्न के जवाब दें। अगर हम 99 के जवाब देंगे तो एक जो बच जाएगा वो अगले से हम सीख लेंगे, बट कम से कम वो संतुष्ट होगा तो इस दिशा में सही से आगे बढ़ पाएगा। तो जितने ज़्यादा प्रश्न वाले हों उनको पहले लेके आओ और उनको चढ़ाओ आप कि भैया तू चल, मैं पूछ नहीं पाता हूँ, तू पूछेगा तो तेरे पीछे पीछे मेरा भी प्रश्न हो जाएगा। हमारी प्लानिंग ये है फर्स्ट तो कि हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल तैयार करें, और हमारा माल जो है कि लोकल बाजार में नहीं बिके, बाहर 100% बी किसान ग्रुप एक्सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा माल पूरा उठा लेगा। एमपी में अपन पोजीशन बना रहे हैं, पर यहाँ माल होगा तब, मुद्दा इतना ही है, माल होगा तब। इसके लिए कम से कम उनको कितने एकड़ में लगाना होगा? 50 एकड़? 50 प्लस। पूरे ग्रुप से मिलकर 50 प्लस। वो भी सब तब ये चीजें बात होती है जब ग्राफ सही तरीका एक जैसा चाहिए। हाँ हाँ, सेम तरीका। वो तो संतुष्टि तुमको तो का- मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ साजे मेहनताने की ज़मीनें देते हैं, फर्स्ट कोशिश वही है कि ठीक है, सारे की हम जमीन तो तुम देखते 100 एकड़ मुझे ज़मीन दिला दो। तो तुम उस कॉन्सेप्ट से बाहर हो गए कि किसको पकड़ पकड़ के लाओ, तू भी केला लगा, तू भी लगा, सही है। हैं? जिसने सुन लिया, लगा लिया तो ठीक है। हैं। सर 10-15 दूर पे ठीक है। वो सारी ज़मीनें ना तुम लोग ही करोगे, मैं वो लेकर तुमको ही दूंगा कि जाओ खेती करो इसमें। यहाँ से किसको भेजूंगा मैं करने के लिए? तुम्हारी 4 एकड़ है, 20 एकड़ और ढूंढ लो, 24 एकड़ हो जाएगी, पैसा हम पुराएंगे सारा। यहाँ से किसको भेजूंगा मैं खेती करने? वहाँ तो तुम हो ही ना, तुम ही कर लोगे। मैं तो आऊँगा केवल आइडियोलॉजी के लिए, ग्राफ डिज़ाइन के लिए, डेटा के लिए कि किस तरीके से हो रही है। तो इसमें एक बात और थी, जैसे बंच आता है, जैसे आपने बंच कवर किया, तो ये चीज़ें कंपलसरी है या कंपलसरी है। आप लोकल मार्केट में दोगे तो कंपलसरी नहीं है, बट हम चाह रहे हैं कि अच्छे व्यापारियों को यहाँ बुलाएं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो ग्रुप मेरे साथ आ रहा है वो सारी चीज़ें करे। ड्रिप 0 से लेके अगर अपन केले में खर्चा करते हैं ड्रिप से सारा लेके, तो ये कितना 1 एकड़ 1 लाख में हो जाएगा? 1.5 लाख ड्रिप डालोगे तो। सर जैसे ज़मीन हमारे पास काली मिट्टी है तो उसमें तकलीफ तो कहीं नहीं है, मतलब वो वही थोड़ा काली मिट्टी है तो बेड ज़्यादा हाइट का बनेगा, अच्छा। हल्की मिट्टी है तो बेड कम हाइट का बनेगा। अच्छा पानी आपके यहाँ कम चलाना पड़ेगा, अच्छा हल्की मिट्टी में ज़्यादा पानी चलाना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ी सी जमीन तो मेरे पास ऐसी है कि जिसमें 8 इंच मिट्टी है, उसके बाद कड़क मोम आ जाती है। अच्छा है वो तो आप एक बार ये जब फसलें निकालोगे ना तो एक विज़िट करेंगे अपन, कल्टीवेशन आपकी ज़मीनें जब हो जाएगी हाँ हाँ उसकी मिट्टी की जांच करेंगे। मैं खुद भी आकर विज़िट कर लूँगा या किरण भाई आ जाएंगे, जी सर तो ज़मीन की स्थिति देखेंगे क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जी सर आप आया तो बहुत वो जो फ्री रहेगा उस समय आ जाएंगे वो। अभी फसलें तो अभी उतना समझ में आएगा नहीं, वो जब फसल निकल के कल्टीवेशन होगा ना उसके बाद एक विज़िट कर लेंगे। क्वेश्चन था, जैसे हम सॉइल टेस्टिंग की बात करते हैं, तो आपने एक बात बताई है कि सॉइल टेस्टिंग जब ज़मीन खाली हो, जब ज़मीन में लगा हुआ है, फसल लगी हुई, तब दोनों तीनों स्थिति में कराना है। तीनों स्थिति में। तो जैसे अभी कपास लगा हुआ है, कपास 70-30 में लगा हुआ है, तो तब कैसे मिट्टी लेना है हमें? वो जो बेड बना है उससे लेना दोनों तरफ की लेना पड़ेगी, अंदर बाहर दोनों ये की, जो- एक सैंपल यहाँ का एक सैंपल यहाँ का, है नाली पाली दोनों का? कचरे वाला भी और नाली वाला भी, नाली वाला। दोनों जगह का सैंपल चाहिए।
आप लोग प्लानिंग करो, है ना, और बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। अपना एक बार परिचय दो सभी, कौन कहाँ से हैं, ताकि मेरा और भी नाम किसानों को योगेश समझ में आए। राठौर, नागजिरी हूँ, खरगोन जिले के पास है, 10 किलोमीटर दूर है। हम्म, और मैं किसान पाठशाला के साथ केला खेती करना चाहता हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुशवाहा है, मैं भी नागजिरी से हूँ, खरगोन से 10 किलोमीटर आगे। मैं भी किसान पाठशाला के साथ केला करना चाहता हूँ। आपने पहले देखे हैं वीडियो किसान पाठशाला? मुझे योगेश ने दिखाया था। यही दिखा रहा पकड़ पकड़ के। हाँ, मेरा नाम रामेश्वर कुशवाहा है, मैं भी नागजिरी से हूँ, खरगोन से। और मैं भी किसान पाठशाला के साथ केले की खेती करना चाहता हूँ। आप सर मेरा नाम रोहित है। आप भी नागजिरी से हैं? राठौर है जी, मैं भी नागजिरी से हूँ। हम्म, मैं भी किसान पाठशाला के साथ जुड़कर केले की खेती करना चाहता हूँ। अभी आप लोग में से कौन कौन देख रहा है पाठशाला में? आप देख रहे हो? सर योगेश देखता है, मेरा भाई है। सारा हम डिस्कस करते हैं शाम में बैठ के एक साथ। आपकी जो रेगुलर फसलें है ना, उसमें एक छोटे से प्रोग्राम को ऐड करोगे आप, भट्टी खाद, मिट्टी का स्प्रे, हाँ हाँ तो काफ़ी चीज़ों में जो खेती रूटीन में कर रहे हो ना, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, खर्चे बचेंगे। देखा मैंने सर कपास में उसका भट्टी का रिजल्ट इतना बेहतरीन देखा कि वाकई में। सर हमारे पास जो खेत मतलब खेत 3-4 जगह अलग अलग है, बाकी हमारे पास वही प्रॉब्लम है कि एक समान मिट्टी नहीं है खेतों में, जिसमें भट्टी खाद या मिट्टी स्प्रे का कॉन्सेप्ट ना एक समान मिट्टी का नहीं है। आप गहरा गड्ढा करोगे तो वहाँ से निकलेगी, बैक्टीरिया चाहिए नीचे अंदर के। जी। और आपकी जो मिट्टी अनइवन है ना, हाँ हाँ कहीं न्यूट्रिशन है, कहीं न्यूट्रिशन नहीं है, कहीं पानी पकड़ती है, कहीं पानी नहीं पकड़ती, तो जब आप मिट्टी का स्प्रे करोगे, वीएम स्प्रे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्लांट को डायरेक्ट इंजेक्ट कर पाओगे। अच्छा। नीचे मिट्टी न्यूट्रिशन का महासागर है, जो हम मार्केट से दुकानों से खरीद के ला रहे हैं। तो उसका जब वीएम स्प्रे बनाओगे तो आपको खूब सारा रिजल्ट मिलेगा। सर ये जैसे बारिश हो जाती है तो हमें वीएम स्प्रे अल्टरनेट फिर कब करना पड़ेगा? जैसे आज वैसे ही जैसे आप जो दवाइयाँ करते हो, बारिश हुई तो फिर से करते हो ना, हाँ हाँ, ऐसे ही वीएम स्प्रे बारिश हो जाए तो फिर कर दो। ऐसा तो है नहीं, कुछ लेबर खर्चा लगेगा केवल। हाँ बस सर लेबर मिट्टी खर्चा का भी नहीं स्प्रे लगेगा, सभी करते हैं। फसलों पे कर सकते हैं? सभी फसलों को, सोयाबीन पे इल्ली के लिए है, कपास में मच्छर मक्खी तुड़तुड़ा इल्ली सबके लिए है। आपकी गुलाबी इल्ली नहीं आएगी कपास में। इसका स्प्रे कैसे तैयार करना है? मतलब मिट्टी अपने को कितना, जैसे 200 लीटर पानी में कितनी मिट्टी लेना है? 200 लीटर पानी में 20 किलो जंगल की मिट्टी 5 फीट गहरा गड्ढा करके ऊपर से नीचे तक की लेना है। 20 किलो मिट्टी? हाँ, 10% मिट्टी चाहिए। 200 लीटर पानी है तो 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसनोमेटा 2 दिन के लिए रखना है। और जब स्प्रे करोगे तो 2 बार कप्पड़ छान करनी है, ताकि आपके नोजल में अटके ना कचरा। और 2 दिन रखोगे तो दिन में 2-3 बार हिला लो, ताकि वो मिट्टी की गाद नीचे बैठती है वो फिर एक्टिवेट हो जाए, गलने लग जाए। उसका पूरा अर्क चाहिए हमें, तो 2 दिन गला के रखोगे तो उसका अर्क रिलीज हो जाएगा, बैक्टीरिया न्यूट्रिशन सब पानी में आ जाएगा। सर इसका एक वो पूछना था मुझे कि जैसे उसको पोटली बना के लगा सकते हैं या नहीं आएगा? पूरा गलाना है उसको, पोटली नहीं चाहिए, पूरा गलाना है। पूरा लगाना हाँ, पोटली चाहिए ही नहीं। पोटली में भी आपका बहुत सारा फिर पोटली में रुकेगा, और पोटली में वो कॉम्पैक्ट रहेगी। मतलब पानी में लकड़ी से हिलाते भी रहना है या? नहीं, दिन में जैसे आपने रख दिया बनाकर, तो बनाते समय हिलाओ, अच्छे से छोड़ दो, फिर दोपहर में 1-आध बार हिला दिया, शाम को हिला दिया। जी सर। तो जो गाद नीचे बैठेगी वो टाइट हो जाती है मिट्टी की, फिर वो हिला दिया तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। और मात्रा सभी फसलों में एक समान? एक जैसे ही। 200 लीटर में 20 किलो मिट्टी, फसल कोई सी भी हो, खाद का काम करेगा, दवाई का काम करेगा, फंगीसाइड का काम करेगा, और नए मच्छर मक्खी आने नहीं देगा, दिखेगा, फसल पे नुकसान नहीं होगा। जैसे प्याज है अभी, प्याज पे खूब अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बार करके देखोगे, एक पंप करके देखो, पूरा खेत छोड़ दो, आपको समझ में आएगा क्या है ये। फंगस के लिए कोई जैविक ऑप्शन? ट्राइकोडर्मा है, मिट्टी का स्प्रे है, और खट्टी छाछ है। खट्टी छाछ को कैसे करना है सर? आपका 200 लीटर में 4 लीटर छाछ, खट्टी बहुत खट्टी है तो, कम खट्टी है तो 6 लीटर छाछ, उसका स्प्रे कर दो।
सारी चीज़ें हैं, पर हमको रेडीमेड डब्बी चाहिए दुकान पे तो हमें जाना पड़ता है। नहीं उसका ऐसा होता है अभी। इसमें जैसे मिट्टी और ये अपन ने घोल बना के रख दिया, तो इस मैक्सिमम कितने दिन में करना पड़ेगा? मान लो 2 दिन बाद। 2 दिन में नहीं हो पाया तो 3 हाँ दिन। 10 दिन 20 दिन चलेगा, पर आप इसलिए मत बना के रखो कि 10 दिन बाद बनाओ तो आज बना लूँ। नहीं, वो टाइमिंग ही है। 2 से 3 दिन 4 दिन, उसमें बिगड़ता कुछ नहीं, आपने पैसा कुछ लगाया नहीं, उसका नुकसान कुछ है नहीं, जो भी है उसका फ़ायदा ही है। तो मैंने तो इस बार कुछ भी नहीं डाला है, कपास में भी ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया है, माइकोराइजा, ये बैक्टीरिया भी ले सकते हो। पेस्टिसाइड एक भी use प्याज के लिए मैं भी तैयार कर रहा हूँ, गड्ढा तो कर दिया है कंप्लीट, बस अब गड्ढे को ढक के रखो, वो खुला रहेगा, उसमें धूप जाएगी तो वो रिजल्ट देगा नहीं। अंधेरे वाली मिट्टी चाहिए, अंधेरे में कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया जिंदे रहते हैं, धूप में छिपते हैं और भागते हैं। अंधेरे वाला गड्ढा, वहाँ का मिट्टी, नीचे अंधेरा चाहिए। और मिट्टी कोई सी भी चलेगी? कोई सी भी चलेगी, कोई सी भी चलेगी। बहुत अच्छा लगा, सीखने के लिए आप लोग आए। थोड़ा शुरुआत करो निमाड़ को डेवलप करने में, सोयाबीन छोड़ करके केले में जाने में थोड़ी शुरुआत करो। हाँ? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नागजरी में प्लाट हो, सर ये ताकि क्या है ट्राइकोडर्मा कि हमने वो कितना लेना है? जैसे कि 1 लीटर पानी 1 ग्राम। बैक्टीरिया जितने भी हैं वो डेवलप हो जाते हैं, उसमें गुड़ में डालोगे या मिठास में डालोगे तो वो मात्रा बढ़ जाएगी उनकी। थैंक यू।